चलो क्वेश्चन नंबर 232 232 233 233 233 चलो देखो क्या 233 इन द फर्स्ट क्रिकेट वाला आ गया भाई। इसका मैंने बताया था जितने रन बन चुके हैं वो माइनस कर लेना, जितने बनाने हैं कितने ओवर बनाने से डिवाइड कर लेना सीधा सा। जैसे 10 ओवर का गेम है ना, द रन रेट वो ओनली 3.2 का रन रेट है, मतलब 32 रन बने अभी तक। रन रेट मतलब हर ओवर में इतने रन बने हैं, उससे इंटू कर दो 10 ओवर में 32 रन बने हैं। आगे देखो क्या कह रहा है, टारगेट कितना बनाना है 282 बनाना है। 10 ओवर हो चुके हैं, 40 ओवर बचे हैं, तो कितने रन ओवर बनाने को इसमें से 32 घटा लो 250। तो 250 बनाने हैं कितने ओवर में 40 ओवर में, तो क्या आंसर 6.25 आया है ना। पिछली बार भी हमने ऐसे ही करे थे, एक और बार बता रहा हूँ, जिसको नहीं आता वो सुन लो। देखो जितने रन बन चुके हैं कितने के रेट से बने, 3.2 तो क्रिकेट खेलता पता थोड़ा बहुत, 3.2 का रन रेट चल रहा है, मतलब हर ओवर में 3.2 रन बन रहे हैं। ठीक है, 10 ओवर हो चुके हैं तो 32 रन बन चुके हैं। टोटल बनाने कितने हैं 282 में से 250 को 32 घटा दो 250 बचे, तो 250 रन और बनाने हैं। ओवर कितने हैं मेरे पास 50 ओवर का मैच है, 40 ओवर बचे। ठीक है, हाँ अगर वहाँ पे वनडे गेम लिखा है ना, अगर वनडे गेम लिखा है, बेसिक ही तो है, तो वनडे गेम क्या रहा है, तो पता वनडे गेम क्या होता है बताओ, ये बताएगी। भैया सुनो देखो अपनी बात बताई, मतलब बोला था दूसरा चैप्टर है उसका 25 ये वाला क्वेश्चन मैंने कहा भैया मेरे को मुझे पता है तुम इससे पूछ रही थी हैं? अच्छा कि मैंने निकाला। चलो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक मैच में 10 ओवर हो चुके हैं, ठीक है, वनडे मैच है तो कितने ओवर बचे हैं अभी, केवल ये बता रहे, तू क्यों बता रहा है, एक मैच चल रहा है। ठीक है, यही वाला सवाल है, इसमें कह रहा है 10 ओवर हो चुके हैं। ठीक है, अब उसने क्या रखा, वनडे मैच चल रहा है तो कितने ओवर बचे होंगे अभी। वनडे मैच को वनडे मैच कहते हैं, ODI शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ODI। ठीक है, तू मत बोल। ठीक है, तो कितने ओवर बचे होंगे, इन तीनों को भी क्रिकेट का नहीं पता, तो इनके लिए सवाल ना एक ना होने वाला सवाल हो गया फिर, है ना, क्योंकि इन्हें क्रिकेट के बारे में बिल्कुल नहीं पता, इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना। सुन लेना एक बार फिर से, वनडे गेम होता है 50 ओवर का। ठीक है, वनडे गेम 50 ओवर का, इसमें तो उसने सीधा कह दिया 40 ओवर बचे हुए हैं। अगर वो 40 ओवर ना कहता, एक लाइन लिख देता कि वनडे गेम है, तो तुम पे तो होता ही नहीं, कि तुम्हें यही नहीं पता ओवर कितने बचे हैं, है ना। तो ध्यान रखना, ODI में होते हैं 50 ओवर, अगर वो कहते हैं T20 चल रहा है, हाँ फिक्स होता है 50 ओवर का मैच होता है। ठीक, दोनों टीम 50-50 ओवर खेलती है। और T20 क्या होता है, ये इसमें पता ही चल रहा है, T20 मतलब 20-20 ओवर का गेम है ना। T20 मतलब ये भी 20 है, 20 को इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में T20 कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना, T20 में तो आ ही जाएगा 20 ओवर। अगर इसी में कहता है T20 मैच है, बताओ, तो इसमें यही सवाल है। इतने रन बन चुके हैं, 3.2 के रेट से 10 ओवर हो चुके हैं और T20 गेम है, तो कितने का रिक्वायर्ड रेट चाहिए उन्हें बताओ, आराम से सोच के बताओ, सवाल पढ़ के बताओ। तूने कभी क्रिकेट नहीं देखा है, कितने ओवर डलते हैं उसमें बता, तो देखता है क्रिकेट, चल बता, 1 घंटे में क्या एवरेज रहता है बॉलिंग मिलने का, तो ये बताएगा पहले, कितना रहना चाहिए, कितने ओवर डलता है। कहने को तो अगर स्पिनर आ जाएगा ज़्यादा ओवर डाल जाएगा, और लगातार पेसर डालेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो एवरेज कितना रहता है, क्यों नहीं बता, इसका मतलब तू ही कोई नहीं देखता, ये बता देगा क्योंकि खेलता भी है। कितने बता है, बता कितना ओवर रेट होता है उसमें, 12.5 ओवर डलते हैं, 12.3 से 12.5 के करीब तुम्हारा उसका वो बैठता है। हाँ, 1 घंटे में इतने ओवर डलते हैं ओवर। ठीक, आगे बात समझ में, चलो अब क्रिकेट की बात हो गई, ये तो बताओ, ये एक ओवर वाली बात बताओ, कितने बनेंगे 40 के सवाल है क्या, क्या, अच्छा 20 वाले, हाँ बताओ आंसर बताओ क्या आया, इसका आंसर बताओ क्या आया। भैया आपने T20 बताया, आपने 20 बताया, टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 20 होंगे, टोटल 40 होंगे। इन्हें पूरा बताना पड़ेगा क्रिकेट होता क्या है, इन्हें पूरा बताना पड़ेगा क्रिकेट होता क्या है। देखो पहले हम T20 गेम लेते हैं या ODI ले, पहले ODI ले लेते हैं ना। ODI मतलब 50 ओवर का गेम होता है,
ठीक है। 50 ओवर मतलब 2 टीम होती हैं, पहली टीम 50 ओवर खेलेगी, जितनी 300 बॉल होगी, हर ओवर में कितनी बॉल होती हैं, एक ओवर में 6 बॉल होती हैं, तो 50 6 300 बॉल खेलती है। जितने भी रन मारे, मान लो उदाहरण के तौर पर 350 बना दिए, अब इस वाली टीम को जीतने के लिए कितने बनाने पड़ेंगे, 351 बनाने पड़ेंगे तभी जीतेंगे। 350 तो दोनों का टाई हो गया, कोई नहीं जीता, तो अब 50 इन्हें मिले, 85 और उन्हें मिलेंगे, ठीक है। तो वनडे गेम ही होगी। ये अभी इन्हें कितने का रेट चाहिए, इन्हें बनाना है 350 बनाने, कितने ओवर में, 50 ओवर में, तो 7 रन हर ओवर में बनाने। आगे समझ में, ऐसे ये क्या हो रखा है, एक इनिंग खत्म हो चुकी है, 20-20 मतलब 20 पहली इनिंग, दूसरे भी 50-20 ओवर खेलेंगे, ठीक है। पहली टीम ने 20 खेले, टोटल भैया 40 हो गया ना, टोटल जिसमें 50 टोटल से मतलब, हाँ टोटल इसमें 100 हो गया ना, 50 + 50 100 हो गया ना, 50 तो टोटल का इसमें कोई मतलब नहीं है वैसे, क्योंकि एक इनिंग ऑलरेडी खत्म हो चुकी होगी, ठीक है। सवाल इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। तो जिसमें 282 पहली टीम खेल चुकी है, 20 ओवर खेल के 282 बनाए उन्होंने, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 10 ओवर में उन्होंने 3.2 के रेट से मारे, तो 32 बनाए। अभी भी कितने बनाने हैं, 250। ओवर कितने बचे हैं बताओ, नहीं हुए तुम मत बता, T20 गेम था, बताओ तुम तीनों ही बताओ बस, बताओ। इतनी अगर हमें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है ना, क्रिकेट की इतनी नॉलेज मत रखो कि हमें गेम देखना है, इतनी रखो कि हमसे सवाल हो जाए, है ना, इतनी नॉलेज होनी चाहिए हमें, ठीक है। अब कोई कहने लग जाए, सवाल का पूछ रहा है कि मैंने उसमें से एक कार्ड उठाया, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि वो राजा होगा, तुम कहते नहीं भैया हम तो कार्ड खेलते हैं, ताश खेलते नहीं, मैं देख करूँगी नहीं सवाल को, क्यों पता है ताश खेलते हो आप, नहीं क्यों पता है, भैया पता था। तो पता करना पड़ेगा क्रिकेट का भी, क्योंकि सवाल बनते हैं, देखो बहुत सारा आएंगे क्रिकेट के, है ना, तो इतनी नॉलेज तुम्हें रखनी पड़ेगी, चाहे कहीं से भी देख लो, है ना, कि क्रिकेट के कितने ओवर होते हैं, क्या ओवर होता है, ओवर का मतलब क्या है ना, एक ओवर में 6 बॉल 6 बॉल होती हैं, इतने काम की चीज़ है तुम्हारे। 20 होते हैं। अगर वनडे मैच कह दे, अगर वो 1 डे मैच कह दे, ये लाइन लिख देना, तो इसका मतलब समझ जाना 50 ओवर की बात कर रहा है, ठीक है। अगर वो लिख दे T20 मैच है, तो 20 ओवर का मैच है, 20 ओवर का मैच है मतलब पर टीम की बात करते हैं हम, ऐसे नहीं कहते 100 ओवर का मैच है, एक टीम को 20। हाँ एक टीम को 20 मिलेंगे, हम पर टीम का बताते हैं, है ना। टेस्ट मैच नहीं बताऊंगा मैं, क्या टेस्ट मैच में कंफ्यूज हो जाएंगे, वो ज़्यादा ही खतरनाक है, 2 इनिंग वाला है ना। तो क्या तू भी क्रिकेट नहीं देखता, तो देखता है अगर दोनों का रन बराबर हो जाए फिर क्या होता है, इधर आ जा, ये देख पढ़ के बताइए, वाला लाइन पढ़ के बताइए, अखबार पे क्या लिखी है, जहाँ मयंक अग्रवाल छप रहा है, आराम से देख के, आराम से देख के, भैया उसे एक ओवर एक्स्ट्रा दिया जाता होगा दोनों टीम आराम से आराम से आराम से देख क्या लिखा है क्या बोलने लग जाए? ऊपर, ये सुपर ओवर होता है उसके बाद, ठीक है। हम क्लास के बाद देखेंगे, ठीक। हाँ फिर दोनों टीम एक ओवर बैटिंग करेगी, जिसने ज्यादा बना दी वो जीत गई। अब ये 3 सुपर ओवर क्यों हो गए, मैच तो 2 थे, 2 सुपर ओवर होने चाहिए थे, उसमें बराबर हो गए तो एक और सुपर ओवर होगा। ऐसा तो भैया सभी गेम में होता है। हाँ जैसे फुटबॉल में क्या होता है, टाइम खत्म हो जाता है तो क्या होता है, किक मिलती है उनमें, है ना, क्योंकि वो मैच है ना, ऐसे। हम भी गेम खेल रहे हैं, खैर इसमें क्या होता है, चलो हम स्पोर्ट्स की बात करने लग गए, सवाल कर लो, चलो अब बाद में बात करेंगे जब कैमरा बंद हो जाएगा हमारा। देखो आर्यन सही रखा हुआ है वो, चलो 250 रन बनाने हैं, ओवर कितने बजे T20 में 10, तो 10 से डिवाइड कर दूंगा, 25 का रन रेट चाहिए, ठीक है। 50 ओवर में क्या था, 40 ओवर बचे, 40 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो 6.25 आ गया, इसका 6.25 आंसर आ गया। अगला सवाल देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 234, द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ क्रिकेट प्ले, ये भी क्रिकेट का आ गया यार, 20 इन्हें क्रिकेट का ही नहीं पता ना, तो भैया डेविस लगा एवरेज रन ऑफ अ क्रिकेट प्ले, इसमें T20 से मतलब नहीं है कुछ भी। 20 इनिंग में 32 का है, वो कितने बनाए नेक्स्ट मैच में कि 32 से ऊपर हो जाए, 80 या तो ऐसे कर लें, या तो तुम ऐसे करते हो, देखो 20 का 32 लिखो, एक में कितना बनाया जो 21 में कितना हो जाए, इससे 4 बढ़ाना क्या रहा है वो, तो ये कितना ज़्यादा हो जाएगा बताओ, 36, 4 बढ़ रहे हैं ना, 36 हो गया, तो कितना आया, 20 पर क्या आ जाएगा, 32 प्लस कितना आया, है ना, ऐसा कर लो, वरना ये हाँ ये 36 में ऐड करे, ये 6 है ना, मुझे 2 ही सा लग रहा था वो, ठीक है। चलो वरना सीधा ऐसे कर लो, कैसे दूसरा तरीका, कैसे
कि 4 बढ़ाना है मेरे को, है ना? कितने पे बढ़ाना है? 20 पहले थे कि है 21 पे बढ़ाना है, तो 21 चौके कितना? और उसे इसमें ऐड कर दो, और 32 ऐड कर दो। तब भी वही बात है। अब भी बात तो वही है ना। इसमें क्या हुआ, 1 4 मैंने इधर जोड़ दिया था, 20 चौके इधर से आया था, ये तो मतलब है। चलो कैसे भी कर लो, दोनों बराबर से ही पढ़ते हैं। अरे यार पूरा क्वेश्चन मिटा दिया मैंने। 235। एक स्कूल के 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है, यदि उनमें से 55 वर्ष की आयु छोड़ दें उनको? हाँ, माँ बाप छोड़ दिए तूने, ये माँ बेटी छोड़ दी है बीच में। सम ऑफ एजेज ऑफ मदर एंड हर डॉटर, वही कह रहा हूँ ना, बीच में साल छोड़ दिया इसमें। माँ का और उसकी बेटी का 60 का समय है ना। 12 ईयर हो द मदर वॉज 8 टाइम्स, 12 वर्ष पहले। ठीक है। हाउ ओल्ड इज द, क्या इस क्वेश्चन को सही कर दो भैया, ऐसे क्वेश्चन में ना ग्रुप डी पे छोड़ के आती दो क्वेश्चन आए। क्या दिक्कत है इसमें बताओ? भैया मेरे इसमें ऐड नहीं आ रहे थे। ये हाउ ओल्ड इज द डॉटर एट प्रेजेंट, ये डॉटर का पूछ रही है आज, है ना। पहले तो ये देखो, इसे ऑप्शन से कर लेंगे हम इसे। ऑप्शन से तो होता है ये। 60 है दोनों का आज, ठीक है। तो 12 साल पहले कितनी रहेगी? 12 12, दोनों के 12 12 कम हो जाएगी, 24 घटाना पड़ेगा। दोनों का योग है ना ये, तो मदर भी कम हुई होगी। ये क्या है, ये मदर प्लस डॉटर है, तो 12 साल पहले क्या होगी? -12 है ना ऐसे, इसमें से भी -12, इसमें से भी -12, तो कितने हो जाएगा 12 साल पहले? 36, 36। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, मदर जो है 1:8 है, 8 गुना थी। ये मदर है, ये डॉटर है। 9 बराबर 36, ठीक है। 1 बराबर कितनी हो जाएगी? 4 है, तो ये 4 और ये 32। ये 12 साल पुराना है, वापस 12 जोड़ दो, आज आ जाएगा, ठीक है। 12 साल पहले ये 4 साल की थी और इसकी माँ 32 साल की थी, ठीक। दोनों 12 जोड़ा तो ये 16 साल हो गए और ये 48 हो, कितने हुए? 12 जोड़ेंगे 44 होगा ना, ठीक है। आगे सही। भैया देखो कितना का क्वेश्चन, मुझे पता था ऑप्शन वाला ऐसे होता है। ऑप्शन से तो करा ही नहीं हमने, लेकिन भैया मेरे को समझ नहीं आया कि लैंग्वेज में हमने ऑप्शन से तो करा ही नहीं। यही ऑप्शन से हो जाता है। हाँ बिल्कुल हो जाते हैं ऑप्शन से। ऐसे क्वेश्चन आते देखो, हैं ज़्यादा। कुल मिला के ऑप्शन से ये 2 कट ऑप्शन तो वैसे ही कट गए थे, 20 और 28। कैसे? ये तो इसका मल्टीपल भी नहीं है इसलिए। नहीं चलो छोड़ो, नहीं कटे, दोनों नहीं कटे, ये कट सकता है 28। 28 क्यों कट सकता है? क्योंकि वो साल दोनों का योग 60 है, माँ 32 साल की और ये 28 साल की लड़की, पॉसिबल है? नहीं है ना। ये पॉसिबल है कि माँ 40 की और वो 20 की लड़की, ये पॉसिबल है, तो पहला हो सकता है, ठीक है। चलो, वरना फिर दूसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं, दोनों सारे ऑप्शन में से 12 घटा के देख लेते हैं 8 गुना किसमें हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो लंबा पड़ता है। चलो क्वेश्चन नंबर 236। हमेशा ये सेम रहता है, डिफरेंस सेम रहता है, डिफरेंस सेम। जैसे ये 16 साल की निकली और कितने साल की थी? 44 की, 44 की थी ना। जो ये डिफरेंस है ना, ये हमेशा सेम रहेगा। जैसे 1:8 था, है ना, कहाँ पे? हाँ, तो ये हमेशा 7 यूनिट रहेगा, ठीक है। ये हमेशा 7 यूनिट रहेगा, चेंज नहीं होने का, यूनिट रहेगा। ऐसे नहीं, एज का नहीं समझा, उधर ऐसे ले। जैसे मैं और मेरा भाई है, हमारे बीच 2 साल का अंतर है। जब मैं 4 साल का था तब भी वो 2 साल छोटा था, जब मैं 100 साल का हो जाऊंगा तब भी 2 साल का छोटा है ना। वो अलग नहीं होने का। भैया आप कैसे बता रहे हो? ऑप्शन से कि ऑप्शन से देख लेंगे 8 गुनी हो जाएगी। अरे ऑप्शन से ऐसे देख लेंगे, 16 उठा लिया तो दूसरा क्या हो गया 44, दोनों में से 12 घटा लिया, 12 साल पहले का रेशियो दे रखा है 4 और ये कितना आया 32। क्या ये 8 गुना है? तो पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक कर लो, ये 28 तो वो 32, ये तो मैं वैसे ही कह रहा हूँ, ये तो देखने की जरूरत नहीं, चलो हटा दें। ठीक है। 20 और 40, अगर ये 20 है तो 60 है दोनों का योग, तो 40 होगी। 12 साल पहले ये 8 की होगी और कितने होगी 28। क्या इससे 8 गुना है? नहीं है, ठीक। ऐसे सारे ऑप्शन चेक कर लेना। एक ऑप्शन बचा बस, कौन सा? इसे भी कर लेते हैं 12 48। 12 से 0 की हो गई, तो ये तो वैसे नहीं तो पैदा ही नहीं होती, जब 8 गुना कैसा हो जाएगी, ठीक। तो ले देंगे एक ही ऑप्शन, हाँ ठीक है। चलो, जब ये 0 की थी इसका मतलब वो इनफाइनाइट टाइम से बड़ी थी उससे। चलो एक स्कूल के क्वेश्चन नंबर 236 है ना। एवरेज एज ऑफ ए टीचर इन अ स्कूल इज 40 ईयर्स। अच्छा, एक गया। वेयर इज अनदर टीचर हुज एज वाज 39 जॉइंस देम।
55 का चलेगा तो एवरेज बताओ भाई एवरेज कम हो गया, कितना कम हुआ, एवरेज कम होगा क्योंकि 55 की जगह 16 कम हुआ। तो 16 कम हुआ, एवरेज क्या था पहले 40, एवरेज कम हो जाएगा, कितना में बटेगा ये अब क्योंकि टीचर अभी भी उतना ही है तो 38 हो गया है ना, टीचर अभी भी 8 है आता कोई ना, फिर तो 7 हो जाते, नंबर 7 हो जाते फिर है ना। चलो फिर 7 से डिवाइड करते, अगर ये जाता जाता तो 55 लेके गया है वो, ठीक है। चलो बताओ ये वाला सवाल बताओ भाई, तो फिर 55 को डिवाइड करते, बताओ तुम, बताओ भाई वो भी दीपक। इसी वाले सवाल में 8 टीचरों का 40 था, अब एक टीचर चले गया जो 55 साल का था, वो मर गया है ना, कोई नहीं आया अब। 8 टीचर नहीं आया, हाँ 40 था। 40 था, एक टीचर चले गया 50 साल का, 55 साल का, 55 का है ना, हाँ उसकी जगह कोई नहीं आया, एवरेज पे क्या फर्क पड़ा, एवरेज क्या हो जाएगा 15/7, 40 माइनस 15/7। आगे समझ में आंसर? 55/7 आएगा ना, 55/7 नहीं आएगा, जितने का मुझे लॉस हुआ है। 40 एवरेज था, ये 55 का गया है, अगर ये 40 का जाता तो एवरेज पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन ये 40 नहीं, ये 15 एक्स्ट्रा लेके चले गया तो ये 15 का लॉस हो गया एवरेज में, लेकिन ये सब पे लॉस करना पड़ेगा मेरे को, समझ गए, तो ये आएगा फिर इसका समय बांटना पड़ेगा कितना, जो भी वो एक्स्ट्रा लेके गया है या कम, जैसे मान लो ये 25 साल का ही होता तो फिर मुझे ऐड करना पड़ता है ना, क्योंकि ये कम का चले गया तो इसे इनका हिस्सा उन्हें वापस मिल गया, जिन्होंने इसका एवरेज 40 बनाने के लिए 15 दिया था ना सबने, वो वापस मिल गया इन्हें, है ना, तो वो ऐड हो जाता। जो भी है ना कैलकुलेशन तो करने से मतलब नहीं है, हमें सीखना है होगा क्या उसमें, है ना। 237 करो। If the average age of 4 children is 12 years and the average age of these children and the father is, ये तो आसान सवाल हो गया, 4 बच्चे 1 5 5 20 12 या तो सिर्फ बेसिक से ही कर लो। बेसिक ही हो गया, 48 में ये क्या हो जाएगा 100, 100 में से 48 गया 52, क्या डाइविएशन लगाऊंगा इसमें मैं, बिल्कुल बालको वाला सवाल हो गया है ना। अब इतनी दूर जाकर ऐसे सवालों पे करेंगे हम, छोड़ देंगे ऐसे सवाल। चलो देखो 30 लड़कों का 10 है, एक बढ़ गया, बताओ एक बढ़ा है कितने पे, 31 पे बढ़ा है, 31 बढ़ा होगा तो 10 में 31 जोड़ दूं, है ना, जरूरी नहीं है हर बार ऐसे करो कि 30 का लिखा फिर 1 का लिखा फिर 31 का लिखा, है ना, 31 में ही देख लो, लेकिन अंतर क्या है, जब आप 31 पे लोगे तो एवरेज में जोड़ना पड़ेगा जो 30 का था, पुराने वाले एवरेज में जोड़ना है। अगर आप 30 का लोगे, है ना, फिर हमें नए वाले एवरेज में जोड़ना है ना, फिर 31 में जोड़ना, वरना गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखना। जब तुम ब्रेक अब आएगा तुम्हें जब प्रैक्टिस करोगे, है ना, अगर तुमने 30 में ये जोड़ दिया, जैसे हम लिखते हैं कैसे 30 बालकों का कितना है 10, 31 का कितना हो गया 11। अब तुमने देखा ये तुमने अगर 10 में ही 30 जोड़ दिया तो गलत हो गया ना, है ना। जब हम ये जोड़ते हैं तो ये नए वाले में जोड़ते हैं, 11 + 30 करते हैं, लेकिन जब मैं देख रहा हूँ 31 पे कितना बढ़ा, 31 एक बढ़ा सब पे, तो 31 कितना बढ़ा, तो ये पुराने में जोड़ना है, क्योंकि वो मैंने यहाँ पे जोड़ लिया हुआ है ना, वो बंदा भी जोड़ लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, तो गलत मत करना, ध्यान रखना, यहाँ पे तुम गलत कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 239, राम श्याम से 20 वर्ष छोटा है, बहुत बढ़िया, साल पहले उनकी आयु का रेशो कितना था, डिफरेंस 2 बराबर 5, बताओ। डिफरेंस दे रखा, 2 की वैल्यू 20 दे रखी है। राम इज 20 ईयर यंगर देन श्याम, 5 साल पहले का रेशियो दे रखा है, द सम ऑफ देयर परसेंटेज इज, डिफरेंस तो हमेशा सेम रहेगा, भैया 30 हो गया 50 होगा, 5 वर्ष पहले का दे रखा है, तो इसमें ऐड कर, अब पहले तो सीधी 30 50 30 80 अगले 10 और ऐड कर तो 5 वर्ष पहले का 80 आएगा ना इसका आंसर, नंबर हो जाएगा। वर्तमान कितनी बात बता, क्या मैं तेरी बात सुनने में सवाल पढ़ रहा था, आज की 10 अब बता। ये कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस 20 दे रखा, दोनों का डिफरेंस राम और श्याम का 20 है, हाँ, तो दोनों का रेशियो दे रखा, 3 की वैल्यू 5 दे रखा, 5 साल पहले का, हाँ, तो इसका डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, तो हमने 2 की वैल्यू 20 दे रखी है, 2 की वैल्यू 20 दे रखी है, तो इसकी 30 आ जाएगी, इसकी 50 आ जाएगी, ये जो है 5 वर्ष पहले की आएगी, अब हम 5 वर्ष इसमें ऐड कर देंगे, 2 2 की 5 है तो 10 हो जाएगी, 2 की अभी 80 है, 10 और ऐड कर देना पड़ेगा। वर्तमान आगे सबको समझ में क्या कह रहा है ये भैया ऐसे करा, दीपक, देखो ये 3 डिफरेंस सेम होता है लेकिन रेशियो सेम नहीं होता, टाइम के साथ रेशियो चेंज होता रहता है ना, तो मैं यहाँ पे सीधा आज की तो नहीं निकाल सकता मैं, लेकिन मुझे पता 3:5 5 साल पहले का है, ये डिफरेंस तब भी उतना ही रहेगा, अब भी उतना ही रहेगा, हो सकता है रेशियो ऐसा हो गया हो 7:9, लेकिन डिफरेंस सेम रहेगा 2 का ही हमेशा, है ना,
ये चेंज हो सकती हैं, यूनिट ये चेंज हो सकती हैं, लेकिन डिफरेंस सेम रहेगा, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे जब मैं 4 साल का था मेरा भाई 2 साल का था, ठीक है, लेकिन जब मैं 44 का होऊंगा मेरा भाई 42 का होगा, रेशियो चेंज हो गया, ये वैल्यूज चेंज हो गई लेकिन डिफरेंस चेंज नहीं होने का, डिफरेंस अभी भी सेम है। ठीक है। तो 2 बराबर कितना रख दूं 20 के, 1 बराबर कितना आया 10 के, तो ये कितना आ जाएगा 30 और 50 है, कब 5 साल पहले का, तो दोनों में 5-5 साल जोड़ना पड़ेगा आज के लिए, ठीक है। तो ये 35 और ये 55, ठीक है, दोनों का योग पूछ रहा था। हाँ तो 80 प्लस 10 कर लो, है ना, दोनों के अलग अलग पूछा तो भी निकल गई। चलो रेशियो से करने ये वाले सारे हो जाते हैं रेशियो से। 3 वर्ष पहले परिवार के 5 सदस्य थे, उसमें ये सिंपल है तो इस तरह कराया, एग्जैक्ट सवाल कराया हमने, फिर बताओ, चलो फिर से करते हैं। 3 वर्ष पहले 5 मेंबरों की कितनी 17 है, तो 17 में 3 आज भी वही है, ये भी बताओ, इतनी बार बता रखा है मैंने, करा था हमने एग्जैक्ट सर, यही सवाल करा था। 5 का 17 था 3 साल पहले, 3 साल बढ़े तो हर मेंबर 3-3 साल बढ़ा है, तो सब 15 प्लस 15 होना चाहिए था इनके उसमें तो, लेकिन नहीं हुआ। इसका मतलब ये हमने 15 किसको दिया होगा, उस छठे बालक को दिया होगा, तब जाकर उसका एवरेज 17 हुआ होगा। तो इसका मतलब उसके पास कितना था 15, तो हमने दिया, तो 2 उसके पास होगा, तभी उसने 15 दिया, तो 2 साल का वो बालक है, ठीक है। सेम ऐसे ही सवाल हमने पहले किया। हाँ तो अब भूलना मत ये, नहीं ये बालक का जन्म होता है बीच में, है ना, भूलना मत ये। हाँ तो देख लो कितना इंपॉर्टेंट हो गया, आगे देखना अगर रिसेंट वालों में आ रहा है तो। ये एक्स्ट्रा एसएससी सीजीएल ट्राई बेसिक है, वैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 241 बताओ। 7 ईयर अगो द एवरेज एज ऑफ, 7 साल पहले 51 थी तीनों की। इफ ए इज 3 ईयर ओल्डर देन बी, हाँ हिंदी में 15 लिख रहा हूं, 51 लिखा है इंग्लिश में। मैं भी लगभग में जैसे दिमाग मार रहा है। पिछली बार सही करवा दिया था मैंने, हाँ भी हमने सही करा दिया था, ये क्या बात है। देख मैंने सही करवा रखा है इनका, देख मैं हिंदी में मैं इंग्लिश का ध्यान दिया। तूने किसका फोटो खींच रखा है, तुमने हिंदी में सही कर लिया, कर रखा सही, आपने ये सही करा दिया था पहले। कहाँ लिख रखा है, अच्छा आपने बुक पे लिख रखा है, अरे फिर भी इसका देखना ये आया, मैंने चेक करा। चलो 51 के हिसाब से करें। ए बी से 3 साल बड़ा है और बी 3 ईयर ओल्डर देन सी, देन द परसेंटेज, आसान सा हो गया भाई ये तो। 7 ईयर अगो उनका एवरेज इतना था, तो आज कितना हो जाएगा 58। अच्छा ऑप्शन से भी कर दिया होगा हमने, ऑप्शन तो देख ही नहीं रहा इस वाले चैप्टर में, तो ऑप्शन देख ही नहीं रहा मैं। सबसे पहले इसे बड़े बड़े 3 बड़े करके देखो, 3 बड़े देखो, सी और डी कट गए, यही है 3 साल, ठीक है, ये 3 साल बड़ा, ये 61, ए और बी बराबर हो रहे हैं ना, ए और बी 3 साल बड़े हो रहे हैं। आगे सिम्बी में भी है ऐसा, एवरेज 58, देखो मुझे पता है एवरेज 58 है आज का, अगर और दोनों के बीच में डिफरेंस 3 का है, तो एवरेज मीन हो गया, ये मीन हो गया फिर इन तीनों का, तो जिसके बीच में 58 होगा ना, बीच 58 के जिसमें है वो होगा। अगला समझ में क्या कह रहा हूँ मैं, जब 3 पीछे भी 3 आगे भी 3 तो सेम हो गया ना, फिर एवरेज बीच वाली टर्म होगी ना। जब ये ए इससे +3 है और ये इससे +3 है, तो एवरेज क्या होगा भाई इसमें, ये हो जाएगा एवरेज। और मुझे पता है 7 साल पहले 51 दे रखा है, आज एवरेज कितना है 58 हो जाएगा, 51 में 7 जोड़ दूंगा तो मुझे पता है एवरेज 58 है। जिसका भी एवरेज 58 होगा, मतलब एवरेज मतलब बीच की टर्म, बी जिसमें 58 होगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। पिछली बार ऐसे करवाएगा, पिछली बार तो मैं ऐसे चला होगा, है ना, इस बार नहीं चला, इस बार तो मैं वैसे ही कर रहा था। बेसिक से कैसे करोगे, रेशो बना के, रेशियो बना के, ए 3 साल बड़ा, रेशियो इक्वेशन बना के, x + 3 इक्वेशन बन रही है, रेशियो का बन रहा है ना? हाँ ये इक्वेशन है। आज का एवरेज कितना हो गया 58 × 3, टोटल ये हो जाएगी, है ना, सही है। 3 को 1 लेकर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, x + 3 कितना 58, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, नहीं सही कर रहा हूँ, नहीं 55, तो 55 58 और चलो बेसिक से भी कर दिया, है ना। x क्या था, c तो 55 58 61, है ना, बेसिक से ऐसा हो जाएगा। चलो 61 क्वेश्चन नंबर 42 देखो, चलो लड़की और लड़कियों की संख्या ओहो आया ना बढ़िया से सवाल,
अब फैल जाओगे तुम। औसत आयु क्रम से कि आयु क्रम से एक तो फैल गया ये। सभी लड़के तथा सी आंसर आ रहा है। लड़के तो है सी आंसर है? नहीं नहीं है तो कर फिर। क्रम से x y है। तो अगर मैंने इस पर गलत नहीं लिखवा रखा, हाँ पहले अगर मैंने गलत नहीं लिख रखा तो सही होगा फिर ये। x और y। जब मैंने 251 वाले एरर चेंज करवा दी तो ये भी चेंज करवा देता फिर मैं अगर गलत होता तो। हाँ पहले लड़की करा दी थी और ये लड़के हैं। एक लड़की का एक लड़कियों में है लड़की की आयु क्रम से हाँ भैया लड़के- मैं बता रहा हूँ क्या करवाया था, इसमें करेक्शन करवाया था आपने, सही आंसर मेरा करेक्शन करवाया था मैंने? हाँ भैया ये लड़की को लड़की करा दिया था लड़की को लड़की। करेक्शन हमारे में नहीं होने जो यहाँ पे उल्टा दे रखा था। चल पहला एडजस्ट सवाल दे रखा है फिर से करते हैं ऐसी है ना। तुमने अपने बुक में लिखा हुआ है किसी ने भी? हाँ भैया। तुमने लिख रखा हुआ है, बुक में लिख रखा है? तो फिर देख क्यों नहीं रहे फिर? भैया बता तो रही हूँ मैं आपको। वो नहीं बताओ करके बैठा करा भैया लगा रहा है। अब ध्यान ध्यान से मैंने तुम्हारा लड़के का लिख रखा है, जी लिखवाते हैं। तो उसे सही से लिख। तेरी बुक है तुझे यही नहीं पता मैंने लिख क्या लिख रखा है उसमें। इतनी भी बेकार राइटिंग तो। हाँ अपने आप को समझ में नहीं आ रहा। कम से कम ऐसा तो लिख मुझे समझ में आया अपने आप को। मुझे आना चाहिए तो सुनता ही है ना। भैया इतना चेंज कर लो, क्या चेंज करना है? बॉयज की जगह मतलब बॉयज हमारे भाई हो जाएंगे है ना। बॉयज भाई लेने हैं और गर्ल्स लेनी है क्या? एक्स। यही करना है। नहीं भैया ये जो आगे वाला वो दे रखा है ना क्रम से जो आयु दे रखी है आयु पहले ये जो ए है ये है अच्छा। लड़की की आयु ठीक है। बी है ये लड़के की आयु। ठीक है, ये चीज ऑफ अ गर्ल एंड ऑफ। यहाँ पे करना, दूसरी लाइन में करना, गर्ल्स बॉयज ये सेकंड लाइन में जहाँ आयु है आयु में। इसका सी हाँ, भैया बी है। सी आ गया है। देखो चेक करो अब आएगा बी। बी आ रहा ना अब इसमें ये चेंज करना है। इसने बता दो पिछली बार चेंज करवा रखा है इनसे मैंने। देखो क्वेश्चन के हिसाब से क्या आएगा? बॉयज एक्स है, ये चीज ऑफ अ गर्ल। अरे बी आंसर है, सीधा गलत आ रहा है ना। कहाँ गया? सी कह रहे हैं। नहीं बी कह रहा हूँ जब मेरा भी से। आ रहा था ना, हाँ, मैं कह रहा हूँ। सी उसका आया था। जो ये इसके जो हिसाब से सी आएगा, भैया अगर अगर जैसे इसके हिसाब से करेंगे। गर्ल की ये दे रखी है, गर्ल थी कितनी वाई, तो ए वाई प्लस बी एक्स अपॉन टोटल कितने? X प्लस Y। ये आंसर आ रहा है इसके हिसाब से, हाँ, जो कि ऑप्शन है नहीं, हाँ, ये ऑप्शन तो है ना, नहीं है। ऑप्शन बी। ऑप्शन है। बी है, आपने- हाँ, सही तो कर रखा है मैंने। सही, आपने चेंज कर दिया ना। मैंने कहाँ चेंज कर दिया? बुक में क्या रखा है ये? हाँ ये तो बुक में क्या रखा है? भैया इंग्लिश में सही दे रखा है। इंग्लिश में सही देखा, हिंदी में गलत है। अच्छा हिंदी में गलत दे रखा है। हाँ तो चेंज कर लो हिंदी में, कर लिया। ठीक है। इंग्लिश में सही दे रखा है, उन्होंने बस पहले लड़की कर दी। इंग्लिश में क्या करा है? इंग्लिश में पहले उसने दे रखा था बॉयज एक्स हैं और गर्ल्स वाई हैं, लेकिन उसने ए और बी बताते वक्त क्या कर दिया? पहले गर्ल्स कर दी फिर बॉयज कर दी। तो गर्ल्स का ए है तो मैंने गर्ल्स कितनी दी? वाई। ठीक है। और बी लड़के कितने थे? एक्स। टोटल एक्स प्लस वाई आ गया, ठीक है। तो तुम हिंदी में चेंज कर लेना इसे अगर जिसने अभी तक नहीं कराया तो। क्वेश्चन नंबर 243। इतना आसान सवाल था है ना। की एवरेज आयु 23 वर्ष है, यदि चौथे मित्र को भी शामिल कर लिया जाए। दैट इज रिमेन द सेम। बताओ है ना। अगर उतने ही एवरेज की जितना कुछ जोड़ूंगा मैं, चाहे इन्फिनाइट नंबर जोड़ दूं उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला एवरेज पे, है ना। जैसे 3 फ्रेंड थे, इनका एवरेज 23 था। इसमें 1 जोड़ूं, 1000 जोड़ूं, 10,000 जोड़ूं, 23 वाला कितने भी जोड़ लूं मैं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। इसमें मैं 1 करोड़ भी जोड़ दूंगा, 1 करोड़ 2 जोड़ दिए 23 के एवरेज का, तो कुछ नहीं होने वाला, है ना। हाँ तो बताना, चलो 1 करोड़ अगर मैं 24 वाले जोड़ दूंगा तो क्या आएगा? कर पाओगे कैलकुलेशन? भैया आपको कैसे बताएगा? 1 करोड़ बताओ कैलकुलेशन बताओ चलो। 3 दोस्त के एवरेज 23 थे। इसके 1 करोड़ में जीरो कितनी होती है तो मैं ये नहीं बताओगे क्या? ये बता क्यों बता रहे हो सबको? एक आधा तो निकलता है जिसको नहीं पता होती। तुमने पहले बता दी स्कीम सबको बोल बोल के, इसे ही नहीं बता दी। बताइए 1 बिलियन में कितना होगा? 1 बिलियन में कितना होता है? आपको भैया कितने में भैया? मिलियन? क्यों नहीं मिलियन में। वो सब होगा। शायद हिंदी में भी लिखा होता है, कर देते हैं चेंज। मतलब हिंदी में जो सवाल लिखेगा वो तो बिलियन को बिलियन ही लिखेगा ना हिंदी में। हाँ भैया मिलियन लिखा है। मिलियन को मिलियन ही लिखता है ना, तो बिलियन को बिलियन ही लिखेगा, तुझे पता होनी चाहिए भाई। तो ये 1 बिलियन दोस्त जोड़ा। 1 मिलियन में 10 लाख। क्या बोला? 10 लाख जीरो में- को 10 लाख का होता है। बता पाओगे बिलियन में कितनी जीरो होती है? चलो छोड़ो, ये जबरदस्ती का सवाल है। बिलियन के चलो बाद बिलियन होता भैया है। क्या है? क्या बिलियन के बाद भैया 9 ही होगी। भैया 9 होगी बिलियन। बिलियन में 9 आएंगे? 1 मिलियन में कितनी जीरो होती है बताओ? 7 जीरो होती हैं कंफर्म। जब 10 लाख कल में 10 लाख का हो गया। तो 1 लाख में कितनी जीरो होती हैं? 1 लाख में 5 होती है 10। तो 6 जीरो हुई इसमें, है ना। जीरोस की बात कर रहा हूँ, डिजिट की बात नहीं कर रहा मैं, है ना। 1 को मिलाएगा तो 6 डिजिट हो जाएंगे,
तो 1 करोड़ में कितने हुई? 7 जीरो। आगे बताओ 1 बिलियन क्या होता है फिर? 10 करोड़ या 100 करोड़? नहीं भैया 10 करोड़, 10 करोड़ होता बताओ। है। 10 करोड़। देख के बताओ क्या होता है? ये बताओ या 10 करोड़ या ना 1 भैया बिलियन 10 देख के ही बताओ, होगा। मैं बोल रहा हूँ। 10 करोड़ या देख लो। 8 जीरो। पक्का? भैया क्या देखना मुझे बताओ। 1 बिलियन इन करोड़, बिलियन इन करोड़, इंस्टाग्राम वाले बता सकते हैं। बिलियन इन करोड़, भैया बोलिए। बिलियन इन करोड़। 100। 100 होते हैं। ठीक। 100 करोड़ 1 बिलियन। तो याद रखना अब 243। चलो 100 जीरो। जीरो गिनते रहना, जब तुम्हें रिलेशन पता होगा तो गिन सकते हो, है ना? 9 जीरो। चलो 1 करोड़ में 7 जीरो होती हैं, तो 100 करोड़ में कितनी होंगी? 2 और जुड़ जाएंगी, है ना? तो 1 बिलियन में 9 जीरो होती हैं। 1 बिलियन में और 1 ट्रिलियन में क्वेश्चन नंबर चलो जब मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा जब बताऊंगा मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 244 कौन सा था? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन बताओ पहले कौन सा था? 244। 43 चेंज करना ना। 244 था एवरेज ऑफ हस्बैंड 3 साल पहले 27 है ना? एंड डेट ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन इज 5 years। बताओ भाई कौन बताएगा इसे? बिना पेन उठाए कौन बताएगा? नहीं तो रहने दे फिर। 3 वर्ष पहले। इन लड़कियों में से बता दो तीनों में से किसी को। 3 वर्ष पहले पति 3 जनों की। और उनके बच्चे की और उसके बच्चे 3 जनों की 27 थी। यदि पति हो पति दो पत्नी और उसके बच्चे पति 5 वर्ष पहले ये बताएगी, ये बताएगी, शिवानी। इसके पास ये बताएगी, ठीक है? और उसके बाद अंशु बताएगी फिर। जल्दी बताओ। तुम दोनों में जिसका पहले हो जाए वो बता देना। ललिता पति और उसके बच्चे। बेसिक से ही आसान है। भैया आपने कहा था पेन नहीं उठाना। हाँ पेन नहीं उठाना, बिल्कुल नहीं उठा रहा मैं। देखो 3 वर्ष पहले उनकी थी कितनी? 27। आज कितनी हो गई? 30। तो 3 हो गई कितनी हो गई? 90। और ये किसकी कह रखी है? वाइफ और चाइल्ड की। 5 वर्ष कितनी थी? 20। 5 वर्ष पहले। तो आज कितनी हो जाएगी? 25। तो 50 दूनी वो 25 दूनी 50। तो 50 किसकी होगी? चाइल्ड की और उसकी मदर की। तो 90 में से 50 गया, 40 बचा। तो 40 किसकी आ गई? 40 फादर की? पति की। देख फिर से बता रहा हूँ, बोर्ड पे लिखूं ऐसे ही बताऊं? हाँ भैया 30 के 90 देखो। ठीक है। 3 वर्ष पहले इन तीनों की, किन तीनों की? मदर, फादर और उनके बच्चे की 27 थी 3 वर्ष पहले। तो 3 वर्ष से आज 30 हो जाएगी, इतना पता? 3 जनों की कितनी होगी? ठीक है। तो तीनों का योग कितना, सम कितना हो जाएगा? 3 से इंटू कर दूंगा। एवरेज मतलब होता है हर बंदे को उतना मान लेते हैं हम। 3 से इंटू करके 90, है ना? और इनकी कितनी? 5 वर्ष पहले इनकी 20 दे रखी है। किसकी? चाइल्ड, मदर और चाइल्ड की, ठीक है? तो आज कितनी हो जाएगी? 5 साल में और जोड़ दूंगा मैं। आज हो गई इनकी 25। दोनों का योग कितना हो जाएगा? 50। इसमें से एक हटा दिया तो ये किसकी थी? फादर, मदर, चाइल्ड। तो इसमें से मदर और चाइल्ड घट गई तो किसकी एज आ गई है? 40। फादर की, है ना? ये फादर, मदर और चाइल्ड का योग है और ये मदर और चाइल्ड का योग है। तो 40 किसका आ गया? फादर का। एक कक्षा की लड़की की औसत आयु 18% है। यदि इसी कक्षा की कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो तुम? 45। द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन क्लास। ये बड़ा सा लग रहा है सवाल कुछ? ये पढ़ने में बड़ा सा लग रहा है, देखने में लाइनों में। 18 द एवरेज एज ऑफ द गर्ल्स इन दैट क्लास इज 12 years। बताओ भाई अंशु। एक कक्षा के लड़कों की औसत आयु भैया 15.6। तो पूरी कक्षा का बताना है। थोड़ी सी 1.1 थोड़ी सी 1 ना, वो पता नहीं चलने की जरूरत, इतनी स्पीड बढ़ती है बस। ना कि तुम्हें पता नहीं चलने का नहीं है। मतलब वो 10 भागों में बांट रखे हैं उनमें से, तो 0.1 बढ़ाता हूँ मैं, ठीक है? अगर 0.2 कर देता हूँ तो अंतर दिखेगा, तो फिर तेज लगता है। फिर मैं 1.1 रहने दो इतने। मतलब ऐसा होता है 1 घंटे 15 मिनट की वीडियो 1 घंटे 8 मिनट की हो जाती है ऐसे, नहीं 1 घंटे 7 मिनट की। तो 10 मिनट कम हो जाती है, 10 मिनट कम हो जाती है। 15.5। तो इसमें ये उठाने की जरूरत थी, पेन उठाने की। 12 इसकी आ गई, है ना?
कितना एक्स्ट्रा है, कितना उसके पास? 6 एक्स्ट्रा 6 एक्स्ट्रा है। कितने 3 पर 6 दिया 18 और बट्टे 5, तो कितना आ गया 3.6। 3.6 जोड़ दो 12 में 15.6। इसमें क्या पेन उठाने की जरूरत है, इतना 1 घंटे में बताया तुमने है। ये तो एकदम बेसिक सा सवाल हो गया ना। 3:2। अगर ये कह देता 20 लड़के 30 लड़के और 20 लड़के तो भी काटने पड़ते हैं, तो दे ही दिया उसने सिंपल सा। ये कितना था 18, ये 12 सही लिखा है मैंने, 12 ले सही लिखा है ना इधर। ये कितना ज़्यादा 6 कितनों पे 3 पे कितना बांटना है 5 में, ये 3.6 इसमें जोड़ा 15.6। आसान सवाल था। चलो एक व्यक्ति 8 माह में उतने बचा रहा है जितना खर्च कर रहा है। हाँ, ये बताओ। भैया समझ में नहीं आ रहा है। ये मैंने पिछली बार बताया था। एक वो वाला सवाल आता है कि एक बंदा 4 में आता है ना 4 महीने 4 महीने कुछ हाँ। 3000 कितना इतना सेव करता है कि जितना 4 महीने में खर्च करता है, ऐसा कुछ था। हाँ भैया ये अच्छा, यही है क्या? एक व्यक्ति 8 माह में उतना खर्च करता है जितना जितना कि 6 में बचा बचा है। रहता है। हाँ, वो सवाल थोड़ा चेंज है। वो ऐसा है, वो इतना खर्च करता है, नहीं वो इतना सेव करता है जितना वो 4 महीने में खर्च करता है या 3 महीने में खर्च करता है, ऐसा कुछ था। इस वाले सवाल को देख लेते हैं। चलो वो जब आएगा उसे तब करेंगे। इस सवाल को देखो। A man spends in 8 months as much as he earns in 6 months। तो बताओ एवरेज मंथली इनकम बतानी है। अगर मुझे ये पता चल जाए उसने कितना सेव किया, तो मैं इसके कंपैरिजन 6000 से कर सकता हूँ। ठीक है, तो कौन बताएगा कितना सेव करा? ये बताएगा। ये चीता लग रहा है यहाँ पे। हाँ बता। भैया यही हाँ यही बोला बस, बाकी और कोई बोले नहीं था। हाँ बता। इसमें बचत दे रखी है सीधी। हाँ बचत दे रखी है, और मुझे पता चल जाए कितने महीने की बचत करी तो आ जाएगा। 1 वर्ष की कह रहा है, तो वह 1 वर्ष में 6000 की बचत करता है। हाँ, किसके कॉल रखूँ इसे? 6 में कर रहा है वो, 12 में करा तो 6 में कितनी करेगा? 6 महीने में 3000। तो इसकी 3000 बचा तो उसके 8 माह के खर्च के बराबर है। तो जो 3000 है, मैं इसे पूरी 1 साल की निकाल दूँ या मंथली निकाल दूँ? मैंने इसे 1 साल की बनाई। हाँ कर 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 बनाई मैंने। 4 दूनी 8, 4 दिया 12, तो ये मेरी 45 है। इसके 1 साल का खर्च जो आया पूरा। हाँ तो बताना, तो ये गलती तो होगा ज़्यादा से ज़्यादा है। पता नहीं सर, हमारे गलत ज़्यादा गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पर ये ऐसे मेरे गलत था। देखो तो करे गलत रहा इसका मतलब। अभी चलो देखो। एक बात सुनो उसकी। हाँ सुना तुम। ये 6 वो कह रहा है कि 8 महीने में इतना खर्च करता है जितना 6 महीने में बचाता है। ये कह रहा है ना 8 महीने में इतना खर्च करता है जितना 6 महीने में बचाता है। इन्वेस्टमेंट हाँ, तो उसके 1 ईयर की 6 महीने में कमाता है, बचाता नहीं कमाता है, अर्न्स दे रखा है। ये बचाता नहीं करा, 6 माह में बचाता है हिंदी में। उसे चेंज कर लो, पेन फेर लेना उस पर। बचाता नहीं करा ना, देखो चेक करो सब। हाँ बचाना ही है। आप ये देखो, हम इस हिसाब से तो सही कर रहा हूँ। 6 महीने में जितना अर्न कर रहा है वो। जब तुम्हारा हिंदी में गलती इसने सही कैसे कर दिया? तो ये लिख रहा है पहले तुम्हारा हिंदी में बढ़ लो। 12 के 8 में इतना खर्च करता है, नहीं इंग्लिश में सही दे रखा अर्न से। जितना वो 6 महीने में कमाता है उतना 8 महीने में खर्च करता है। ठीक, जितना 6 महीने में कमाता है कमा रहा है वो 8 महीने में खर्च करता है। क्यों बचाता नहीं कमाता? इसमें आप बताओ। हाँ तो आप बताओ, अब सही हो गया सवाल? 6 महीने कमाता है वो 8 महीने में खर्च कर देता है। हाँ तो ये आगे क्या लेंगे? 6000 की इसकी बचत क्या है? है, हिंदी में सही लिखा है। 8 महीने में इतना खर्च कर रहा है, 6 महीने जितना 6 महीने में बचा रहा है ये कमा रहा बचाने कमा रहा है। जाएगा। बचाता वो चेंज करते, कमा रहा कहते। हाँ, सवाल का मतलब चेंज है फिर। भैया ये बता दो, जो 6000 है क्या बचत है इसकी, कमा रहा है? ये बचत है इसकी। अच्छा, बचत क्या है? हाँ, ये साल भर की सेविंग है 6000। अब बताओ। ये तो बचत ही है ना 6 महीने में 40। 8 महीने में 12 महीने में 29 कमा रहा हूँ। 6 महीने में जितना कमाता है, उतना खर्च करता है। भैया कमा रहा है कितना? मैं ये नहीं समझ क्वेश्चन रहा हूँ, करता कमाई नहीं कितना है, अभी खर्च मुझे आगे करेगा? नहीं लगा। क्वेश्चन सही है एकदम। अरे सेम वैसे ही सवाल है कि वो जितना 3 महीने में खर्च कर देता है उतना एक महीने में बचाता है ना, ऐसा कुछ था वो एक्सपेंडिचर वाला। कितना तो खर्च करेगा मैं पता लग गया जब कितना कमा रहा हूँ। चलो मैं बताता हूँ, तुम में से कोई सा भी नहीं सोच पा रहा, सारे ऐसे बैठे हैं। देखिए पैन नहीं उठाया इस बार, ऐसे देख रहा है। कई बार ट्राई करा करते हैं। देखो। मैं कह रहा हूँ 1 महीने ये निकाल लो, वो साल में कितने महीने बचा रहा है। मेरी सैलरी की जरूरत नहीं है, 2 महीने बचा रहा है वो। 4 बचा रहा हूँ, 6 में तो कमा रहा है भैया, और बचत
मैंने 6 महीने में जो कमाया हाँ, वो 8 महीने में खर्च करा। इसका मतलब मैंने जो अगले 2 महीने में कमाया होगा वो बचत है मेरी। ये चीज तो हम भी देख रहे हैं। तो 8 महीने में कितनी बचत हुई मेरी? 2 महीने की। 2 महीने की सैलरी बचत हुई ना। तो 1 महीने तो एक की कितनी हो जाएगी? वो 12 की निकालूंगा। 12 कैसे निकालूंगा? 2/8 इंटू 12, क्योंकि साल तो 12 महीने का होता है ना। तो क्या आया? 3 आ गया। तो 3 = 3000। अब कोई नहीं पूछेगा 6000 है। तो भैया से 12 करना है तो इंटू 4 कर दो। ये देख ले, निकल गई 6000 की। हाँ, कितना आ गया? कितनी सैलरी है उसकी? मंथली पूछा है तो 12 से मैंने कर 3 से डिवाइड करना है फिर, है ना। तो ये 3 महीने की आई है तो 1 महीने की निकाल लो। 3 से डिवाइड करके नाम नहीं बता रहा, तुम दोनों बातें कर रहे थे उस टाइम पे। एक के आगे 2000। एक के आगे 2000। भैया मैं ठीक है, अगर वो पूरे साल भर की पूछता तो 24000। इन भाई को दिखा था ना, 5 दिन का रखा है, 1 2 3 4। चलो, सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट था। ये कह रहा है जितना मैंने 6 महीने में कमाया उतना मैंने 8 महीने में खर्च कर दिया। इसका मतलब जो मैंने 7वें महीने में कमाया होगा, 8वें महीने में कमाया होगा, वो तो मेरी जेब में पड़ा होगा ऐसी। क्योंकि 8 महीने में तो मैंने केवल 6 महीने तक ही खर्च करा है ना। जैसे मान लो मैंने जनवरी से 8 महीने कब तक होंगे? अगस्त तक मैं खर्च करा जा रहा हूँ सारी सैलरी, है ना। तो अगस्त तक कितने महीने खत्म करे मैंने? 6 महीने के तो खत्म करे। क्या रखा है इसने? 6 महीने के इनकम खर्च करी, तो 7वें और 8वें महीने की तो भी बची हुई है मेरे पास, तो मेरी सेविंग हुई ना। तो 8 महीने में मैं कितनी सेविंग कर पा रहा हूँ? 2 महीने की सेविंग कर पा रहा हूँ। 8 महीने में मैं 2 महीने की सेविंग कर पा रहा हूँ। तो 12 महीने में कितने कर पाऊंगा सेविंग में? 3 महीने। कैसे? जैसे निकाल लिया ना, 1 महीने के 8 से डिवाइड करके इंटू 12 कर दिया फिर। तो पूरे साल भर में मैं 3 महीने की सेविंग बचा पाऊंगा। ठीक है, तो 3 महीने की सेविंग कितनी हुई? 3 महीने की इनकम हुई मेरी 6000। 1 महीने की पूछी तो उसने 2000। अगर 12 की पूछता तो 4 से इंटू करके कर लेता है ना। आगे बात समझे ना। इस तक पहली बार देखा तूने, दुनिया भर के सवाल है इसमें। मैंने पढ़ी नहीं है ना। हाँ, स्टार्टिंग से शायद ये पहली बार आया है ऐसे सवाल। अब आगे आएंगे एक किरण मैंने पहली बार देखा। मेरी तो आए नहीं मेरे सामने। आएंगे अरे ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। और सबसे फेवरेट वो वाला है 3 और 4 महीने, 3 और 1 महीने का, कि वो 3 महीने की क्या था सवाल? आएगा, मैं बार बार बना नहीं पा रहा हूँ, भूल जा रहा हूँ लैंग्वेज। जितना 1 महीने में कमा रहा है वो 3 महीने में बचा रहा है। 3 महीने का 4 महीने में खर्च करता है। 3 महीने की अर्निंग 4 महीने के में खर्च करता है। तो 1 महीना बचा रहा है। 1 महीने की बचा रहा है। हाँ, तो 4 महीने में वो 1 महीना बचा रहा है। तो 12 महीने में कितना बचाएगा वो? 3 महीने। यहाँ से वही निकल के आया। आगे समझ में? सवाल चेंज कर दूँ अगर मैं ऐसे दे दूँ तुम्हें, इसी में सवाल देखो आएगा आगे वो, कि 3 महीने की अर्निंग 4 मंथ में खत्म कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है। ठीक है, और उसकी टोटल सेविंग कितनी आएगी? 6000 ही आएगी। अब भी है ना, मैंने 3000 मान ली। चलो, मुझे उसकी ईयरली सैलरी बता दो भैया। ईयरली सैलरी, ईयरली। सवाल चेंज कर दिया मैंने। पक्का श्योर हो? किसी और मिल गया क्वेश्चन नंबर? हाँ, ये 12,000 है। सेम क्वेश्चन आ गया। जो मैं बता रहा हूँ ये वाला सवाल होगा। एक व्यक्ति अपनी 3 महीने की आय को 4 महीने में खर्च करता तो यही तो बोला मैंने। ये तो इधर क्वेश्चन भी ढूंढ लिया। है। ये इससे आगे 1000 है। उसकी मानसिक आय 1000 तो इसमें तो दे है। रहे सवाल चेंज कर दिया भैया। ये वाला कर लेते हैं, ये वाला सवाल कर लेते हैं। जब 324 आएगा फिर से कर लेंगे। उसकी क्या महीने की आय उसकी 1000 है, तो उसकी वो बताओ, बचत बताओ, कौन बताएगा? 4,000। हाँ भैया 3 से डिवाइड कर दो। 312 जब है 4000 ऑप्शन में? बताओ 4000 पक्का। हाँ भैया 4000 है। सवाल ये है, एक व्यक्ति 3 महीने की अर्निंग को 4 महीने में खर्च करता है। ठीक है, वो 1 महीने की, उसकी 1 महीने की सेविंग है 1000, ये दे रखा है। 1 महीने की सेविंग 1000 दे रखी है। तो क्या पूछा है उसकी? मंथली इनकम। मंथली इनकम, आपने अच्छा ये 1 महीने की इनकम है। आपने 1 साल की क्या बोल दे रखा बताइए? 1 महीने की क्वेश्चन पढ़ लो, ये क्वेश्चन बता दो। नहीं, ठीक है, ये इनकम है 1 महीने की, इनकम 1 मंथ की। सेविंग पूछी उसकी वार्षिक। सेविंग पूछी है टोटल उसकी। बताओ भाई, सवाल समझ गए सब? भैया मैंने तो ये समझी थी। चलो चेंज हो गया ना, अब करो। अब दोबारा से 1000 में जाएगी। बताओ, मुझे नहीं पता। ये इनकम। ये एक महीने की होगी भैया 3000। सवाल समझ में आ गया ना सबको? अब भैया एक बार फिर से बताओ सवाल। 3 महीने की अर्निंग को 4 महीने में खत्म कर रहा है वो। ठीक है, और उसकी मंथली इनकम कह रहा है वो 1000 है। हमें बताने टोटल सेविंग कितनी होगी साल भर की उसकी? 4 महीने में 1 बचा रहा है। 4 के बाद 3000। और ये 4
आ गया? सही है। कितने में? 4 महीने में वो 1 महीने बचा रहा है ना? तो 12 महीने में कितना बचाएगा? 3 महीने। तो 3 महीने, 1 महीने की सैलरी 1000 है, 3 महीने में कितना बचाएगा वो? 3000। सिंपल। खर्च 9000 का हो गया। फिर 3 बचा ले तो जब उसकी महीने की इनकम 1000 है तो 12000 होगी इनकम साल की। 3000 बचा तो 9000 खर्च करा होगा, है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 247। इस तरह के और बहुत सारे सवाल आएंगे आगे भी। कराइयो भैया उन्हें। एक शो देखने के लिए पहले दिन का शुल्क 15 प्रति दर से, दूसरे दिन का 7.5 प्रति दर से तथा तीसरे दिन का 2.5। आसान सवाल है। और तीनों का 2 5 13 है। इन जोड़ तो 50 60 ये होगी 10। नंबरों पे इतना गौर मत देख रहा हूँ, वो तो बाद में लिख लेंगे हम। सवाल में समझ लेगा वो क्या कह रहा है वो जब हम लिखेंगे उस टाइम देख लेंगे। बस कुल मिला के कह रहा है ना? द एवरेज चार्ज अ पर्सन, ये कह रहा है। सीधा एवरेज निकाल दूं, किसी एक को मान लूं। किसको मानूं बताओ? सबसे छोटे वाले को मान लूं। हाँ, ये कितना ज़्यादा है? 5। कितने पे? 25। 5 से 5 पे ज़्यादा 25 आ गया। ये कितना ज़्यादा है? 12.5। दुगना करूँगा 25। ये भी टोटल कितने हैं ये? 7 25 ही हैं, तो 2 जोड़ दो इसमें, 4.5 आ जाएगा। 13 और 7 20। हाँ ठीक है, ठीक है। तो कितना आया? 50 बाई 25 करेंगे 2.5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना? ये 2.5 जोड़ देंगे तो 5 आ गया आंसर। चलो आसान सवाल है, सीधा एवरेज निकालना है। विगत 5 कंपनियों में से प्रत्येक का एक कार्य दिवस का औसत 16 दिन का। इस वर्ष ये मैंने तुम्हें उस पीडीएफ में भी दिया था ये वाला सवाल। वो पीडीएफ कर ली तुमने सबने? कर ली? कितने क्वेश्चन है उसमें प्रॉब्लम के लगभग? प्रॉब्लम? हाँ ये मत कहना 45 के 45 प्रॉब्लम, नहीं है, इतनी नहीं है। तो 40 भी मत कहना। नहीं, चलो आधी आधी से थोड़ा कम है, पर हाँ प्रॉब्लम है ये। चलो लास्ट ईयर 5 कंपनीज हैड एन एवरेज ऑफ, ये उस वाले में है पीडीएफ में, है ना? अब वो स्टार वाले ही होंगे सारी प्रॉब्लम जिसमें मैंने स्टार मार्क कर रखा विदाउट है। स्टार वाले नहीं है, विदाउट स्टार हाँ विदाउट स्टार वाले इसी बुक के क्वेश्चन इसी book के हैं, तो है, वो- लेकिन जो थोड़े सही से थे मैंने वो मार्क कर वो दिए। मैंने ढूंढने की कोशिश भी करी थी इसमें, कुछ तो मुझे चलो। मिले इसमें स्टार वाले भी, पर वो बाकी नहीं मिले। लास्ट ईयर 5 कंपनी हैड एन एवरेज ऑफ 16 नॉन वर्किंग डेज। दिस ईयर 3 कंपनीज हैड 10 मोर नॉन वर्किंग डेज ईच एंड 2 कंपनीज हैड 5, बताओ 5 फीवर नॉन वर्किंग डेज ईच। चलो भाई बताओ। विगत 5 कंपनियों में से प्रत्येक का एक आधा 30 माइनस 10 20, 20 बाई 5 4, 15 16 प्लस 4 20 आ रहा भैया, मेरा 20 आ रहा है। ये 5 विगत यानी 5 विगत और यानी लास्ट ईयर हाँ पिछले साल क्या? हाँ पिछले साल। अरे मैं बता रहा हूँ, चलो आसान सवाल है, तुम्हें लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही होगी। 5 कंपनी है, नॉन वर्किंग डे मतलब छुट्टियाँ, इसे अगर हॉलीडे कहता ज़्यादा आसान लगता है ना। 5 कंपनियों का पहले औसत था 16 दिन छुट्टी हो गया, है ना? नॉन वर्किंग हॉलीडे मतलब वो नॉन वर्किंग डे मतलब छुट्टी हो गई दिन की बात कर रहा है। तो 5 कंपनियों का हॉलीडे से पहले 16 का एवरेज, अब कह रहा है 3 कंपनियों ने कितना बढ़ा दिया, 10 तो 25 तो इतना बढ़ा होगा। एवरेज में क्या फर्क आएगा, जितना भी कम या ज़्यादा होगा तो सब किस में बांट दूंगा, 5 में बांट दूंगा। कितने 5 ही कंपनी है ना, हाँ, इनमें बांट देंगे। तो 3 कंपनियों ने 10 बढ़ा दिया, है ना? ये 16 में प्लस माइनस कर दूंगा जो भी आएगा ये। और 2 कंपनियों ने क्या कर दिया, कम कर दिया। कितना? 5। ठीक है, 10 कम हो गया। 30 माइनस 10 कितना आया? 20। ये 5 में बढ़ेगा। ये किस में बांटना है, 5 ही कंपनी है, सब में बांटना पड़ेगा। ये 20 पॉजिटिव आया तो प्लस करना पड़ेगा, तो 20 बाई 5 क्या आया, 4, 20 आ गया। आसान सा था, ओरली हो जाता है ना। हाँ, ये लैंग्वेज समझ में नहीं नॉन वर्किंग कहते हैं ना, सिंपल सा भी कह सकता था, छुट्टियाँ कह सकता था, है ना, हॉलीडे कह सकता था। चलो हिंदी में क्या कह रखा तुम्हारे, नॉन वर्किंग क्या रखा है हिंदी में? है। विगत वर्ष 5 देखो अकार्य दिवस औसत, अकार्य दिवस खाऊंगा कि कंफ्यूज करने के लिए दे रखा वो, सीधा ही लिख देता छुट्टी है ना। एक कार्य दिवस कार्य नहीं है। हाँ तो छुट्टी 10 दिन। 249 का बताओ। चलो ये कैसा लग रहा है, टेम्परेचर वाला। अच्छे कॉमन आ रहा होगी, कोई सी सिटी कॉमन आ रही होगी वो कट जाएगी, वो वाला सवाल है ये। जैसे मंडे से फ्राइडे वाला वो कॉमन आया था ना, उस तरीके का सवाल है ये। चलो और ले करेंगे इसे हम। कलकत्ता मुंबई का 35, अच्छा तीनों का दे रखा है।
व्हाट वाज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ चेन्नई सो दैट द एवरेज। अधिकतम तापमान नहीं, सवाल अलग है ये तो। अलग है। हाँ भैया, इसमें एक भी वैल्यू ना दे रखी है अलग से, जैसे कट जाना है। अरे तो डेविएशन से कर लो भैया, मुझे सबका एवरेज कितना करना है, 35 करना है। दिल्ली का 35 है, इसे कितना देना पड़ेगा, कोलकाता को 2 देना पड़ेगा, 2 ज्यादा करना पड़ेगा, इसे 3 ज्यादा देना पड़ेगा, किससे 35 से, सिंपल 38 आ गया। कैसा आया 38, ओनली हो गया ना। हाँ भैया, साफ बताया। जितना उनके पास कम है उतना एक्स्ट्रा दे दो इसे। 35 के पास 2 कम है, 34 के पास 1। हाँ तो 3 कम है तो उसे 35 एवरेज है, 35 से ज्यादा देना पड़ेगा, है ना। पहले दिल्ली को कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। आ गया, आगे समझ में नहीं आया, समझ में। दिल्ली का एक सिटी है, है ना, इसका एवरेज 35 है। आगे कौन सी है, इसका 33 है और इसका 34 है। ये कौन सी सिटी है, क्या रखा है नाम में, ये कलकत्ता, ये मुंबई है। चेन्नई के इन सब का 34 करना है मेरे को, 35 करना है एवरेज, है ना। चेन्नई लानी है मेरे को, कितनी है वो पता नहीं मेरे को। मैं क्या करूँ, मैं देख लूंगा कितना कम है इनके पास, वो इसे दे दूंगा एवरेज से ऊपर। इसके पास 35 है, इसे कुछ देने की जरूरत है नहीं। इसे कितने देने की जरूरत है मेरे को, अभी 2, क्योंकि ये 1 ही है ना, तो सीधा 2 ही देने की जरूरत है बस। इसे कितने देने की जरूरत है, 1। तो एवरेज से उसे 3 ज्यादा दे दे, 2 इसे देना पड़ेगा, 1 इसे देना पड़ेगा, तो 35 + 3 लाना पड़ेगा उसे, है ना। तो 38 लाएगा तब एवरेज 35 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह का होगा कि भैया एक ने 35 रन बना दिए, इसमें 33 बना, इसमें 34 बना, तो तुझे 3 रन उनके हिस्से के बनाने हैं। अपने तो 35 बनाने ही बनाने हैं, उससे ऊपर बनाने हैं। चलो 250। इस तरह के सवाल हमने बहुत सारे करे हैं। भी आएगा तो एक लाख के 8 व्यक्तियों में से प्रति एकड़ 50 रुपये में इधर भी आएगा। 50 रुपये ये देखो। या 50 रुपये भी आएगा, इसमें मैंने कहा है। सबसे ज्यादा उसने दिए हैं ना 50, एवरेज से ज्यादा दिए हैं, हाँ तो वो 8 में बटेगा। वो 8 में बटेगा, तो क्या आ जाएगा, 6.25 नया एवरेज क्या आ जाएगा, 100 था, इन्होंने 100 दिए, 100 में क्या जोड़ दूं, 50 बटे ये 8 में बटेगा, हाँ भैया, ये नया एवरेज हो जाएगा। क्या पूछना चाह रहा है हमसे, 6.25 हो जाएगा और उसने सिर्फ 50 प्रेसिडेंट का पूछ रहा है, तो ये इसने, ये तो नया एवरेज हो गया। इससे भी ज्यादा कितना दिया इसने, 50। ये कितना आया, 25 बटे 4, 6.25, 6.2 तो 106.25 में 50 जोड़ूंगा तो 156। ये पूछना चाह रहा था हमसे, ये 156 भी पड़ गया भैया। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, 156.25 आ रहा है ना, क्योंकि ये टोटल का सबका हो गया एवरेज, इसने 50 ज्यादा ये एवरेज है ना। एवरेज मतलब प्रेसिडेंट का भी एवरेज और बाकी सबका भी। इसने पूछा उस प्रेसिडेंट ने कितना दिया, तो प्रेसिडेंट ने जो नया एवरेज था जो कि ये है 106, इससे भी 50 ज्यादा दिया है ना, तो ये प्रेसिडेंट की अमाउंट है, ठीक है। यही 50 तो तुमने इन सब में बांटी है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट की अमाउंट ये है। अगर वो पूछे टोटल कितनी है तो कैसे बताओगे, ये बताएगा कौन, ललिता बताओ। सब लिखा हुआ है बोर्ड पे, है ना, आंसर भी लिखा हुआ है। बस पूछ मैं ये रहा हूँ कि टोटल खर्चा कितना हुआ। पहले ललिता बताइए, कोई नहीं बताएगा। मुझे कैलकुलेशन नहीं चाहिए, मुझे ये बता दो, इससे ये इंटू कर दो बस, है ना। कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बताओ। कोई भी कैलकुलेशन मत करना, बस मुझे ये बता देना, इसमें ये इंटू कर देना है, इसमें ये जोड़ देना। नहीं, ये फिर ये बताओ। चलो आप बताओ, चला रहे हैं ना, बता। 50 बटे 8 हाँ एवरेज में 900 करेंगे ना, क्योंकि अब प्रेसिडेंट भी शामिल हो गया ना। कितने से करेंगे बता, ये तो एक का आ गया जो मैनेजर था, उसमें 800 जोड़ दो, 900 इसमें 800 जोड़ना है, ऐसे कर लो। किसमें? इसने क्या करा, बंदे हैं उनका 800, ये प्रेसिडेंट का आ गया, उन 8 का उन्होंने एवरेज दे रखा था 100, तो 800 तो उनका कितना हो गया 800, या तो 800 जोड़ लो सीधा इसमें, है ना। 800 जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा, 956.25। समझ गए क्या कह रहा है ये, उन 8 का 800 एवरेज है, ये देखो उन 8 का 100 एवरेज है, ये तो क्या ही रखा है ना। 800 इनका और 156 हमने इसका निकाला, ये 106.25 की 9 से मल्टीपल नहीं कर सकते। बिल्कुल कर, हाँ तो वही तो करना है हमें, कायदे में यही करना है। इसने तो हमने आंसर निकाल लिया। अगर सवाल, अगर इसने ये सवाल ही नहीं पूछा होता तो हम यहाँ तक आते ही नहीं, ये हम निकालते ही नहीं ना, एवरेज निकालते, और जो भी एवरेज आया था उसे मैं सीधा 6 से इंटू, वो 9 से इंटू कर देता, क्योंकि 9 मेंबर का एवरेज है। उसने जो बताया वो भी सही है, ठीक है, ये सेम आंसर आएगा। लेकिन अगर ये 2 क्वेश्चन पार्ट में होगा कि पहले प्रेसिडेंट का पूछा है, क्योंकि तो इसके ये निकालनी पड़ेगी अलग से, है ना। अगर अकेला सवाल ये होता कि इनका टोटल वो कितना है सम, तो सीधा इसे इससे इंटू कर लेंगे, है ना। ठीक है, दोनों ठीक है, इसने जैसा बताया उसका भी ठीक। चलो
251। अब जल्दी जल्दी सवाल करेंगे। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 19 मेंबर ऑफ ग्रुप इज 16,000 इफ वन मेंबर। इसे कोई पेन नहीं उठाएगा, वही से बताएगा। ये बता तो रहे नहीं दोनों के दोनों ये टाइम लगा रहे हैं। इनसे जल्दी दीपक बता, पेन से क्यों सॉल्व कर रहा है? 18,000 नहीं लिखेगा 19 मेंबर की 16,000 है, एक मेंबर जोड़ दिया जिसका 20,000 है, 40,000 ठीक है। सबकी एवरेज सैलरी पूछ रहा है, मैंने 16,000 मान ली। इसकी कितना ज़्यादा? 4,000 कितना बांटना है? 20,000 में 20 में बांटना है। 400 200 जोड़ दूं और किसमें क्या माना था मैंने? 16,000 16,200। आसान सा हो गया यार, पैन उठा रहे हो। चलो क्वेश्चन नंबर, अब मैं इसे बोर्ड पर करवा नहीं रहा। 252 इसको तो कराओ। नहीं, मैं इसका बता रहा था। अरे ये इतनी बार करवा लिया मैंने सवाल, एक ही बार में 7 पुरुष 11 स्त्रियों भूल गए? इसका मुझे जहाँ तक आंसर भी याद है, 265 265 255 245 ऐसा कुछ है इसका तीनों का। हाँ भैया, जिसकी पूछे होते उसको एक्स मानने के लिए बोला था आपने हमसे। चलो देख लो क्या कह रहा है। टाइम खाएगा, वैसे सोल्व करना पड़ता है। चलो 7 मेंबर का बताओ। आगे कर रहे हैं। 7 आदमी 11 वुमेन 2 बॉय, तो 7.5 है। द एवरेज डेली इनकम ऑफ 10 ज़्यादा है किसकी? मैंने की वुमेन से, और वुमेन की 10 ज़्यादा है शायद उससे, है ना, बच्चों से। तो सबकी इनकम पूछ रहा है। भैया हो जाएगा एक्स्ट्रा सिंपल 3x रुक जा, करने देना कर, तू भी कर, हो तो जाएगा। तू पेन से करेगा ना, प्रैक्टिस करेगा तो स्पीड बढ़ती है उससे। मैंने पिछली बार भी ऑप्शन बी और डी कटवा दिया था, याद है किसी को? मैंने सीधा ऐसे सी मार दिया था पिछली बार भी। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए बस। आंसर हम ऐसे बता सकते हैं, इनमें से केवल एक ही आंसर हो सकता है, 265। चलो बेसिक से तुम कर ही लोगे, कर लोगे बेसिक से। इतनी कैलकुलेशन हो गई क्या? चलो मैं तो तुम्हारे एक्स पे भी डाउट रहा था, तुमने माने कैसे हैं ये 3? हाँ शाबाश, तुमने कैसे माने? हाँ मैं यही उम्मीद कर रहा था तुमसे। नहीं गलत नहीं करा। एक्स माइनस 10, ठीक। अब देखो ये सबसे ज्यादा है, ये आदमी कितने हैं? 7x + 70। हाँ वुमेन यही है ना। पूछे मैंने तो उसको एक्स माना, उसकी पूछे हमने तो उसको एक्स माना। क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क आपने नहीं बोला था ना कि पड़ा। नहीं मैंने उस पर्टिकुलर सवाल में बोला, मैंने हर उसमें नहीं बोला था, हर क्वेश्चन में चेंज। मैंने कभी तुम्हें ये बताया था जब भी कोई कंसेक्यूटिव नंबर मानने होते हैं, अगर 5 नंबर मानने तो उन्हें ऐसे मानना। बोला था नहीं बोला था? ये वाली बात तो तुम्हें आपने बोला था कि हम एक्स की वैल्यू लेकर हम जल्दी से घटाना भूल जाएंगे। हाँ? 10 घटाना भूल जाएंगे, फिर अब हमें मैन की निकालनी, जब वो मैन की निकल कर नहीं। आएंगे, फिर तब उसमें से 10 घटाएंगे। मैं अब क्यों मान रहा हूँ? मैं ये मुझे पता है ये प्लस माइनस करके सिंपल हो जाएगी। अब तुम 20 से भी इंटू करे हुए से 11 जो भी है ना, जितने मेंबर रखे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कट जाएंगे यहीं आपस में, थोड़ा बहुत बचेगा। आगे क्या है? ये x माइनस 10 वाले कितने हैं? बालक कितने? 2, तो 2x - 20, तो कितना रह गया? 50। ये कितना हो गए? 20x + 50 रह गया। तुम्हारा यहाँ पे बवाल सा बना हुआ कुछ है ना? इधर क्या है? डबल के इधर 20 गुना करना है, तो 257.5 का डबल करना है। 250 का डबल 500, 7.5 का 15, ठीक है। तो कितना हो गया? 515। हाँ सही लिखा है, सही लिखा है ना? तो 515 में से कितना कट गया? 515 है, कुछ गलती कर दी मैंने। मेरा भैया 515 0
मैंने अलग करा था तो मेरा अनबैलेंस था। एक जीरो भी है ना, एक जीरो भी है, सही है, एक जीरो भी है, सही है, जीरो भी है, सही है। ठीक है। तो ये कितना आएगा, 50 जीरो भी है साथ में, 51 30। बटा 20 तो अब भी कुछ गड़बड़ है क्या, गलत 50 का मान लेना है 20 पॉइंटों में जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है ये गलत हो गया इधर। भैया 50 करो ना कुछ- यहाँ पे। अरे दोबारा से करो। अरे यहाँ पे 50 करो 20 की जगह 50 आएगा। 20 है इसमें। अरे यार। जगह ना ऑफ ले आएगा। 70 में से बोला मैंने 50 ही था, लेकिन मैंने 20 दिया 20 लिख दिया। है ना। चलो अब आएगा 5100, बटा तो एक जीरो कट गया और ये आ जाएगा 5 से 200 कितना, 55 255, ठीक 255। ये 265 सबसे बड़ा वाला, सबसे छोटी वाली ठीक है। इसमें कैलकुलेशन आसान बढ़ रही है, ये इक्वेशन आसान बन रही है ना। और तुमने क्या बनाई होगी, x प्लस 10 x प्लस 20। प्लस 20 हाँ भैया। जब भी कंसेक्यूटिव नंबर आ रहे हो उन्हें इस तरीके से मांगना है ना। ये तुम्हारे उसमें भी आएगा, नंबर सिस्टम वाले में भी। अगर वो कहता है कंसेक्यूटिव ओड नंबर है, तो कंसेक्यूटिव ओड या इवन नंबर है उन्हें ऐसे मानना, ठीक है। अगर 5 नंबर कह दे तो ऐसे मानना, चार हो जाएगा। और यहाँ पे कोई प्लस चार अगर 4 नंबर कहे तो ऐसे मान लेना उसे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। ये 4 नंबर ले लेना, इससे क्या होगा, सम करने में आसान पड़ता है मेरे को, है ना। हाँ क्या करा, भैया ऐसे क्यों गलत हो रहा है मेरे साथ? तू गलत कर रहा हो अभी। भैया मैंने एक x मान ली, फिर एक x प्लस किया, मान ली, फिर उससे भी उससे ज़्यादा नहीं, x प्लस 20 मान ली। 20 को फिर 20 dx को अगर प्लस 3x प्लस अब देखियो गलती कहाँ कर रहा है तू, ठीक है। ये सबसे वाला कितना है, 2x आगे गुना है 11x प्लस 110, ये कितना, अच्छा देखिए मल्टीप्लाई नहीं करे तो गलत हो रही है। अब इस सवाल में देखो, इस सवाल में कैसे कर सकते थे। भैया आप ऑप्शन देखिए बोल देते हाँ, मेरा- पहला ऑप्शन है, मैंने पिछली बार भी बताया था, मैं फिर बता दूँ, है ना। 250, हाँ ऑप्शन कह रहा है, मैं वो आंसर भागे बना कर रहे हैं। पहली बात, मुझे पता है इन सब का एवरेज, इन 20 का एवरेज कितना है, 257.5। जब इन सब का एवरेज 257.5 है, इसका मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू इससे बड़ी रही होंगी। एवरेज हमेशा लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच में होता है, समझा के बात। तो अब ये किसका दे रखी है, ये सबकी मैन की दे रखी है। मैन मतलब सबसे बड़ा बंदे की दे रखी है। जब सबसे बड़ा ही 257 है तो एवरेज ये कितना आ जाएगा, नहीं आ सकता। 257 से ऊपर कभी नहीं आ सकता। आगे बात समझ में। अगर मेरे पास 100 रुपए हैं और तुम सबके पास 100 से कम है, मान लो किसी के पास 10 किसी के पास 20, तो एवरेज कभी भी 100 से ऊपर नहीं आ सकता। सबसे लोवेस्ट सबसे बड़ी वाली वैल्यू के बीच में एवरेज आता है हमेशा, है ना। हरी बात समझ में। मैन मुझे पता है, मैन सबसे बड़ा है, मैन सबसे बड़ा है, यही तो है। ये 10 बड़ा है किससे, वुमेन से, और ये 10 बड़ी किससे, चाइल्ड से, है ना। ये कितने हैं, ये 2 बालक हैं, ये 11 हैं, ये 7 हैं। आगे बात समझ में। तो जब यही 257 हो गए, है ना, ये 257 हो गया, तो एवरेज कभी 257.5 नहीं हो सकता, ठीक है। 2 ऑप्शन वैसे ही कट गए क्योंकि एवरेज से ही कम हो गए, ठीक है। एवरेज हमेशा लार्जेस्ट वाले से कम ही होगा। ये 2 ऑप्शन बचे। पहला वाला ऑप्शन देखो, मुझे पता है ये मैन का है, इससे 10 कम कौन होगी, वुमेन। मतलब वुमेन में कितना हो जाएगा, 267.5। अब एक बात देखो, हमेशा एवरेज का झुकाव किसकी तरफ होता है, जिसकी संख्या ज़्यादा होती है। उदाहरण के तौर पे 3 बालकों का एवरेज है, 3 बालकों का एवरेज है 10, 1 बालक का एवरेज है 5, तो एवरेज का झुकाव 10 की तरफ ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये 3 है। आगे बात समझ में। ऐड करके क्या आया, ये 15/4 क्या आया, 3 पॉइंट्स, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, 30 है ना, ये 35 तो क्या आया 8.25 नहीं 8.75 आएगा। 3 इंटू 10, 1 इंटू 5। अब ये भी पूछोगे 35 कैसे कर दिया मैंने, जब 15 करा तब तो बताया नहीं कि गलत कर रहे हो। तीन। कहाँ सही था, 3.5 आ रहा था जब। तो फिर आप 5 मुझसे ऐड नहीं करते। अच्छा हाँ ठीक है, मैंने लेकिन मैं वैसे नहीं कर रहा था, बेसिक से कर रहा था। हाँ ठीक है, तो एवरेज कितना है 8.75, ठीक है। तो कहने का मतलब ये इसकी तरफ ज़्यादा होगा, है ना, जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी उसकी तरफ झुकाव ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखो, अगर ये सब बराबर बराबर होते हैं, अगर 7-7-7 होते सब, तो एवरेज क्या हो जाती, मिडिल वाली टर्म हो जाती, है ना, क्योंकि डिफरेंस भी सेम है उनका, सीधा मिडिल वाली टर्म हो जाती, ठीक है। लेकिन मुझे पता है अब एवरेज इसकी तरफ ज़्यादा झुकाव होगी, इनकी संख्या ज़्यादा है, मैन की तरफ नहीं समझा तू।
ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ 50 लिखा है और उनका एवरेज 10 दे रखा है और 20 दे रखा है, कितना 100 भी दे रखा है, तो एवरेज का झुकाव इसकी तरफ ज़्यादा होगा। ठीक है, निकाल के देख। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही बात समझ में? करके देखना क्या आ रहा है एवरेज इनका। 2500 2570 तो कितना है? 2570 2500 को 24 से मान नहीं क्या करता है 7 से, तो 3.5 के आसपास आ रहा है। 30 के आसपास आ रहा है, तो इसी के पास हुआ ना ज़्यादा है ना, उसके उससे दूर है ना। तो इसका मतलब जो ये एवरेज है, क्या कहना चाह रहा था मैं, हाँ, तो ये एवरेज पुरुष की तरफ होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये एवरेज, इसका डिफरेंस 10 नहीं हो सकता फिर, समझ रहे हो। ये अगर एवरेज 257 है तो 20 ज़्यादा हो गया। ठीक है, अगर 20 भी घटा दूंगा, चलो वैसे देखो वैसे भी हो गया है, तो मैं ये समझ में नहीं आ रहा, ऐसे देख लो। 267.5 ये और 257.5 कौन हो गया? बालक। पुरुष का तो ये है। ठीक है, अभी बताया था मैंने, ये एवरेज कभी नहीं हो सकता, ये तो इसके ऊपर जा रहा है वैसे। ये एवरेज कभी नहीं हो सकता, हाँ। है ना। सबसे लोवेस्ट सबसे बड़ा कभी एवरेज नहीं हो सकता, हमेशा एवरेज बीच में होगा। तो ये भी नहीं हो सकता, ये ऐसे ही कट गया। लो, ये भी ऐसे ही कट गया, तो एक ही ले देगा, एक ही ऑप्शन बचा है। क्यों कटा गया? ये क्यों कटा? अगर मान लो आपके पास 100 रुपये हैं, इसके पास क्या नाम, विशाल के पास 20 रुपये हैं, ठीक, आर्यन के पास 10 रुपये हैं, बॉबी के पास 50 रुपये हैं। ठीक है, तो एवरेज कौन बताएगा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? एवरेज 10 से पक्का बड़ा होगा और एवरेज 100 से पक्का कम, ना 100 भी नहीं हो सकता और एवरेज 10 भी नहीं हो सकता, इनके बीच में ही होगा हमेशा। ठीक, 10 जब भी पॉसिबल है जब सब 10 होंगे, 100 जब पॉसिबल जब सब 100 होंगे। क्या ऐसा है? नहीं है। तो एवरेज हमेशा 10 और 100 के बीच में होगा, ना सबसे बड़ी वैल्यू होगी ना सबसे छोटी वैल्यू होगी। तो ऑप्शन मना कर रहे थे, ये 3 खुद ही है ना, जैसे ये कह रही थी, ये 3 खुद ही मना कर रहे थे, हम तो हो ही नहीं सकते, यही है। तो ये ऐसे देखा 10 इसमें कम है 10 इसमें कम है, दोनों में से मैंने तीनों की वैल्यू निकाल दी। हाँ। ये 10 छोटा था वुमेन और 10 छोटे थे मैन। जब एवरेज ही इसके बराबर हो गया, ये कभी हो नहीं सकता एवरेज, है ना। एवरेज इससे बड़ा होगा हमेशा, सबसे छोटे वाले बालक से बड़ा होगा। ठीक है, जब मैंने ये 250 माना तो ये कितना हो गया? 240, और ये जितना भी होगा। तो जब सबसे बड़ा ही 250 है तो एवरेज तो 250 और 230 के बीच में होगा। 257 कैसे हो गया? ठीक, ऐसे ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब सबसे बड़ी संख्या यही है तो एवरेज इससे बड़ा नहीं हो सकता। एवरेज कभी है 100 से ऊपर नहीं हो सकता। ठीक, और ये वाला देख लो, इसमें क्या, ये क्यों घट गया? कि सबसे छोटा बालक जो है वो 257.5 का आया, मतलब एवरेज के बराबर आ गया। इससे भी ऊपर ही हो रहा है तो वैसे। ये एवरेज के बराबर आ गया। एवरेज कभी लास्ट का और सबसे बड़ा नहीं हो सकता, उनके बीच में ही होगा। आगे बात समझ में? क्वेश्चन करते हैं पहले, डाउट बाद में देखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर, जल्दी जल्दी कर, तुम्हें ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँगा, पता था सवाल टाइम खाएगा। इन क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ Given number is 28 more than the average of these 3 numbers, then the smallest of these number is। बताओ भाई, मैंने अभी तुम्हें बताया था, फिर मत करना x x माइनस 2 और x प्लस 2 और x माइनस 2। ठीक है, क्या कह रहा है? तीनों का सम, तो हमारा तीनों का सम क्या हुआ? 3x। क्या कह रहा है? कितना ज़्यादा है? 28 ज़्यादा है, 28 ज़्यादा है औसत से। औसत क्या आएगा इसका? x आ जाएगा, 28 आ जाएगा, तो x 14 आ गया, तो ये 14 आ गया, तो ये 12 और ये 16। आसान सा हो गया। अगर तुमने यहाँ ये गलती कर दी मानने की कि x प्लस 2 और x प्लस 4 माना, तो तुम इल्जे रह जाओगे, इनके एवरेज निकालते रह जाओगे। मेरा सिंपल तो मुझे पता है सम 3x आएगा और एवरेज क्या है 3 से डिवाइड करके x आ गया। कितनी सिंपल इक्वेशन बनी हुई? 3x और x। देखो इसे, इससे देखना चाहूँगा मैं क्या कर रहा है। हाँ, यही करा है। अभी और बोर्ड पर देखिए मेरी इक्वेशन। अभी तुझे मैंने भी बताया था कैसे मानने हैं। एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव। हाँ, तू कैसे मान रखा है? मैंने पॉजिटिव मान रखे हैं। अरे देख कितना टाइम होगा, मेरे 1 सेकंड में हो गया। देखिए जब मैंने ये माना तो उनका योग आएगा हमेशा 3x। क्यों मान रहा हूँ ऐसा? जब मैं जोड़ूंगा तो -2 से +2 कट जाएगा, इसलिए मान रहा हूँ। ठीक है, जब मेरे योग ही 3x जोड़ने में आसानी होती है। और तेरे जोड़ के क्या आएगा? x प्लस 6, 3x प्लस 6। फिर इनका एवरेज में भी तेरा ऐसा बवाल सा निकलेगा, क्या x प्लस 3। फिर ये इक्वेशन भी तेरी उल्टी सीधी बनेगी। मेरी देखिए कितनी सिंपल इक्वेशन बनी है। ये प्लस जोड़ दिया, 3x आ गया। ये क्या कह रहा है? एवरेज। एवरेज क्या आएगा मेरा? 3x को 3 से डिवाइड करूँगा, x एवरेज है मेरा। मिडिल टर्म ही तो एवरेज होती है, x मेरा एवरेज है। इसमें 28 जोड़ दिया, x घट गया तो x की वैल्यू
तो x की वैल्यू 28, तो x की वैल्यू 14 है। आगे बात समझ में? हमेशा ऐसे मानने कर आदत डाल ले, ये केवल इस चैप्टर की बात नहीं है, जब भी वो कहे ना तो ऐसे मानना। 7 नंबर लगाते तार कह दे तो एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में, ठीक, उनका योग करना आसान होगा, उनका एवरेज निकालना आसान होगा। हाँ तेरा वैसे भी जाएगा, लेकिन तो 30 सेकंड 1 मिनट फालतू लगाएगा उसमें। चलो ये सेम है, ये सवाल बल्लेबाजी कहाँ से आ गया? ये सवाल देख के बताओ, सेम ऐसा करा है हमने, सवाल देख के बताओ, एज इट इज सवाल है। क्वेश्चन नंबर 167 देखना ये पूरा 167 देखना। नहीं ये नहीं, ये तो ये भैया इसे तो आप ये नहीं ऑप्शन है। बताओगे? नहीं भैया ये अलग है। पहले तो पढ़ा पढ़ा था ना। 182 है से 182 है ना, सेम है तो नया बता रहे हो, मतलब तू प्रैक्टिस नहीं कर रही उनसे। क्वेश्चन नंबर 182 एग्जैक्ट सेम है, चेक करो, मैं कह रहा हूँ करा है मैंने, सेम एज 182। इसका सॉल्यूशन हमने करा है मस्त, है ना, जाके दोबारा देख लेना अगर तुम भूल गए हो तो। 182 ठीक है, और दोबारा से नहीं करेंगे, एक ही सवाल की जो मतलब वैल्यू भी सेम है, एक तरीका कर लेंगे, लेकिन जिसकी वैल्यू भी सेम है वो नहीं करेंगे। 255, हाँ बल्लेबाज वाला आ गया, बताओ ये बल्लेबाज 12 इनिंग हो चुकी हैं, है ना, 13 इनिंग में उसने 96 रन बनाए और एवरेज बढ़ गया 5। देखो 13 इनिंग में 5 बढ़ा तो कितना बढ़ा? 65 बढ़ा है। व्हाट विल बी हिज एवरेज आफ्टर 30 इनिंग? अच्छा बताओ, किसी पंचमन 12 में कितना बना है मुझे नहीं पता, 13 में मैंने कितना बना दिया? 96, और ये कितना है? 13। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बेस वैसे लिखो अपना। ये कितना कम है? ये एवरेज से कम है मुझे पता है, ये x + 5 है, ये x है ना, ये 5 कम है तो 12 पंजे 60, 60 कम है तो किसके पास होगा ये? 36 आएगा क्या इसका? ये 60 कम है तो इसके पास ज़्यादा होगा। 96 के पास। सही कर रहा हूँ मैं? 96 हाँ भैया ऐसे करो ना भैया, 13 5 में 5 से बढ़ाओ, 13 पंजे 65 हो 36 तो गया, आ गया ना। ठीक है। ये कितना रन मारा? 96 में तो कितना कम इससे? ये हो गया 31 31। ऐसे कर लो। आई बात समझ में? क्या करा वो? ऐसे बताओ, चलो आगे। भाई 5 पे तो 12 में कितना हो गया? 36 हो गया भैया, हमसे जाएगी। हाँ तो बता गए उनने, नहीं ये तो ना 12 पंजे 60 हो गया, 60 में 96 से मतलब आंसर मैंने लिख रखा है, देख के भी बता भी नहीं रही है। 36 आंसर आ तो गया, लास्ट स्टेप पे खड़े हैं मतलब। हाँ तो आ तो गया, भैया ऐसे 3-4 क्वेश्चन पीछे मतलब इसको आगे बात समझ में। उनका एवरेज कितना रहा होगा? 36। ठीक है, जो इनके पास कम है वो इसके पास। चलो ये कैसे बता रहे? देखो ये आर्यन कैसे बता रहा है, 13 बंदे हैं, 5 ज़्यादा हो रहा है, 65 ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। आगे क्या कह रहा था? तो क्या आ जाएगा इसमें? 65 घटाया क्या आया? 31। ये कौन सा एवरेज आया हमारा? पुराना, ठीक है। नया क्या आ जाएगा इसमें? ये याद रखना, कभी तुम वहाँ पे दोनों ऑप्शन देगा, वो दे रखे 31 और वो, हाँ इसमें दे रखे। अगर 31 और 36 दोनों दे रखे होते ऐसे 31, 36 और 41, पहले पे 31 लेगा। हाँ जो गलत रहेगा ना उसको हाँ पहले में देते। कभी तुम 31 देख के 31 और आंसर आ गया हमारा, चलो आगे बढ़ो। है ना। तो ध्यान रखना। चलो ये यहाँ से बहुत सारे सवाल कर रखे हैं हमने। चलो क्वेश्चन नंबर 256, द बेस्ट मार्क्समैन स्कोर्ड 85 पॉइंट इफ ही हैड स्कोर्ड 92 पॉइंट, द एवरेज। अगर वो 92 स्कोर करता तो एवरेज 84 होता, द नंबर ऑफ पॉइंट टीम स्कोर वो। बताओ भाई, अगर इतना स्कोर करता तो एवरेज इतना होता, मतलब एवरेज ये नहीं है, एवरेज से कम है। कितना कम है? 8 पर 8 में बटेगा 7/8 भैया हमारे लिए इसमें बना दे। बताओ बताओ फिर। 8 व्यक्ति 8 व्यक्ति यदि
इधर का एवरेज तो भैया 672 या तो सीधा से ऐसा कर लो, देखो क्या कर लो, मुझे पता है सबका एवरेज कितना कह रहा है 84, कितने वाला के हैं 8, ठीक, कितने घटा दूं, जितने मैंने एक्स्ट्रा ले रखे हैं, 7 एक्स्ट्रा ले रखे हैं, जो भी आ रहा है आगे समझ में, ऐसे कर लो, ये भी आसान पड़ेगा। 7 कॉमन आ रहा है इसमें से, आ रहा है, हाँ 7 बार आता है 7 कॉमन आ गया, ये कह रहा है 96 माइनस 1 95 गुना अरे 1.5 सम लगाओ ना, सबके 1.5 सम लगाए क्या, 1.5 सम देखना सब क्या लगा है क्या, पहले वाले का 6, 5 आएगी लास्ट की डिजिट सम 65 और ये यूनिट डिजिट भी अलग है, नहीं यूनिट डिजिट सेम है, दो में सेम है, ये है 4 में दे 45 रखा है। ये सही है भी अच्छा, प्लस 5 7 × 95 कर लो, चलो तो 700 में से 35, 700 में से 35 कम होगा, है ना, 700 में से 35 कम क्या आएगा, 665, है ना। चलो आसान सवाल है, लेकिन उसे क्या होता है कि यह है 336 ये सेम एग्जैक्ट ऐसी है ना वो, देखो क्वेश्चन नंबर 35 चेक करो, पैंतीस है सवाल ये, और 174 भी ऐसी है, क्वेश्चन नंबर 35, 174 क्वेश्चन नंबर 174। हाँ तो अब देखते हैं किस किस को याद है, हाँ तो करो अब, और मैंने लिख रखा है डू इट अगेन, एग्जैक्ट वैल्यू है ये वैल्यू अलग है, वैल्यू लगा है। ठीक, तो उन्होंने 60 दिया होगा कितने पे, 8 और 84, 84 प्लस क्या है, 84 आ गया भाई, 84 प्लस 60, सो आंसर है मेरा आ गया, भूल गए प्रैक्टिस नहीं कर रहे, मैं बता रहा हूँ जाके करना है ना, सवाल नहीं होंगे वरना ऐसे। देखो पिछली बार बताया था मैंने, 4 बुक कितने में खरीद पा रहा है वो, 336 में, तो एक बुक कितने की पड़ी उसे, 84 की, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है पुराने 60 बुक थी, जब ये इन बुक को इतने रेट पे लेगा तो इन सब का एवरेज 1 से घट जाएगा, 1 से घट गया मतलब 1 का 60, 1 का 1 घटा है तो 60 का कितना घटेगा, 60 रुपये, वो 60 रुपये कहाँ गए होंगे, 60 रुपये इन 84 वालों को दिया होगा, लेकिन वो 4 बंदे तो चारों में डिवाइड करना पड़ेगा, कितना आया, तो नया एवरेज ये आ गया, ये कम हो गया है ना, तो पुराना कितना होगा 100। अच्छा ये देखो, चलो इस तरीके के 2 सवाल और कर चुके हैं हम, और ये बढ़िया क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया ना तो आधे से मतलब 75% वालों को अब भी नहीं होगा, है ना। चलो 4 किताब नहीं ले सकता है वो 336 रुपये में, मतलब हर एक किताब कितने रुपए की पड़ेगी उसे, लगभग 84 रुपये की पड़ेगी। लेकिन साथ में कह रहा है कि पहले जो 60 बुक का जो भी पड़ रहा था एवरेज, अब उसका एवरेज 1 रुपये से घट गया, मतलब जो 61 का एवरेज हो गया, अगर 60 का एक्स था तो 61 किताब का x - 1 हो गया एवरेज, ऐसा कहना चाह रहा है ना। तो एक किताब का 1 कम हुआ, तो 60 का कितना कम हुआ, 60 कम, ये 60 गए कहाँ होंगे, ये 60 पक्का ये 4 किताब कम लेकर आई होंगी, है ना, इन्हें दिए होंगे उसने, ठीक है। तो ये 4 बंदे में समय बटेगा, 60/4, तो कितना आया 15, 84 + 15 99, क्या है नया एवरेज, ठीक। पुराना एवरेज क्या आएगा 100, ठीक है। ये नया एवरेज क्यों आया भाई, ये नया एवरेज क्यों आया, अगर मैं ऑप्शन 98 आया था तो तुम 98 भी मार दोगे, दे रखा क्या ऑप्शन, नहीं दे रखा है ना, क्योंकि 99 भी नहीं है, ये नया, ये 90, तुम्हें कैसे पता चला ये नया एवरेज है, हाँ तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ तुम्हें कैसे पता है x - 1 की वैल्यू x की नहीं है, ऐसे भी तो हो सकता है कि x - 1 98 हो, कि पुराना एवरेज 99 है और नया 98 है,
मैं ये जानना चाह रहा हूँ तुम्हें कैसे पता चला ये 99 नया एवरेज है? अभी कन्फ्यूजन नहीं आ रहा तुम्हें? बाद में आएगा जब खुद करोगे। बताओ। जो चालू बोल रही था एक बुक पहले कितनी पढ़ी थी? 84 की। और 60 की 4 तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ जब ये 99 निकल के आया तुमने इसे नया एवरेज क्यों बोल दिया सीधा? ये क्यों नहीं बोला कि पुराना एवरेज इसमें एक घटा हो? तुमने एक जोड़ के क्यों बताई? ले जाना चाह रहा हूँ। बड़ी हो गया इस वजह से ये नहीं आएगा। क्योंकि ऑप्शन में 98 नहीं था इसलिए 100। नहीं भैया ये लार्जेस्ट। अगर ये पुराना है, ये नया वाला एवरेज हो, ये सबसे बड़ी नहीं ये पुराना वाला एवरेज हो है ना, तो नया एवरेज कितना होगा? एक कम होगा 98। मैं ये जानना चाह रहा हूँ तुमने ये नया ही क्यों मान लिया? पुराना क्यों नहीं माना तुमने? ये कौन बताएगा? बता भाई वो भी हाँ यार आपने क्यों जोड़ा? डरा यार अपना कर दिया है। बता ये तो कन्फ्यूजन है, जोड़ा क्यों आपने घटाया? क्यों 98 नहीं किया? जब मैंने इसे ये दे दिया, जब मैंने 60/4 दे दिया, इसका मतलब मैं पूरी संख्याओं का निकाल रहा हूँ 61 का। इसे कुछ दिया ना मैंने, उनका हिस्सा इसे दे दिया, तो मतलब ये भी जुड़ गया, तो कौन सा एवरेज आएगा? ये सबका आएगा। क्योंकि जब मैंने 60/4 जोड़ा, ये वो हिस्सा है जो हमने उन 60 से लिया है, वो इसे दिया है, तो इसको मिला के एवरेज आ रहा है ना, इसलिए नया एवरेज है ये। नहीं समझे? देखो ये 60 वाला हिस्सा हमने इसमें बांट दिया, तो मतलब वो 60 भी इसके साथ जोड़ दिया हमने, तो टोटल 61 हो गई ना। 61 का एवरेज क्या था? x-1। हाँ हाँ, मतलब वही 64, वही 64 ठीक है। तो नया एवरेज ये हो गया, फिर ये नया एवरेज निकल कर आएगा है ना। नहीं समझे? अरे ये इसका खुद का, प्लस हमने इसे वो भी दे दिया जो उसने उधर से उधार लिया है, तो 4 तो इनका खुद का ये और बाकी उधर से भी ले लिया, तो दोनों संख्या नहीं जुड़ गई है ना। ये 60 वाली संख्या का पार्ट है, ये इन 4 का पार्ट है, तो ये दोनों से आपस में जुड़ नहीं गई, तो ये नया एवरेज निकल कर आएगा। अगर इसका इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होता, ठीक है। कौन सा? हाँ ये 64 का एवरेज है 99, ठीक है। तो मैं ये तुमसे यही पूछना चाह रहा था कि तुमने 60 का क्यों नहीं लिया? ये 60, ये 64 का है, ये 60 का है, ठीक है, एक कम हुआ है ना। चलो तुम कंफ्यूज हो रहे सारे के सारे। टाइम हो रहा ना जाने का। कितना टाइम हो गया? कितने? 11:10 हो गए। चलो बंद, बस कल करेंगे अब।